विद विनय की बुद्धि। किसी को सवाल है पिछली क्लास से? एनीबडी? आंटी, ये जो टॉपिक है ना विनय वाला, तो हमने जो पहले विनय पढ़ा वो मोक्ष मार्ग के लिए है। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने से मतलब थोड़ा सा बहुत धर्म से रिलेटेड नहीं लग रहा है और संसार मार्ग का ज्यादा रिलेटेड लग रहा है ये जो विनय वाला टॉपिक है। तो मतलब ये फिर हम मतलब क्या फिर से पूछना। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना आंटी विनय वाला, तो हम्म। जैसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े संसार मार्ग वाला, वो विनय और ये विनय में मतलब ये तो टोटली जो मोक्ष मार्ग वाला पढ़े हैं ये तो टोटली मतलब संसार मार्ग से रिलेटेड है पूरा टॉपिक तो। या सो तुमको लग रहा है कि ये कैसे, हाउ डज इट फिट? तुमको एक दो चीजें बताती हूँ, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान है ना, बायसनेस नहीं रखते हैं। महावीर स्वामी भगवान वीतराग हो चुके हैं। हम लोगों में बायसनेस है, हमको मोक्ष मार्ग ज्यादा अच्छा लगता है और हम बार बार संसार मार्ग को बेकार समझते रहते हैं, बेकार समझते रहते हैं। हम रागी और द्वेषी हैं, राइट पूजा? तुम राग और द्वेष करते हो, तुम मोक्ष मार्ग से राग करते हो और संसार मार्ग से द्वेष करते हो, राइट? पर क्या संसार मार्ग द्वेष करने लायक है? बैठे हो तुम उसमें, उसी में खा पी रहे हो, उसी में साधना करोगे, उसमें ही संवर निर्जना करोगे, उसमें वही, उसी में साधना करोगे, उसी से मोक्ष जाओगे, राइट? जो जो जिस तीर्थंकर भगवंत है ना, महावीर स्वामी भगवान, वो वीतराग बन चुके हैं। वो मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग को सिर्फ प्लेग्राउंड समझते हैं। प्लेग्राउंड का मतलब समझ गया ना? वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे प्ले करना है, मुझे कौन सा क्या प्ले करना है। अभी मोक्ष मार्ग प्ले करना है तो मैं वो कर दूंगा, अभी संसार मार्ग प्ले करना है तो मैं वो कर दूंगा। ये सोच करके ना वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना वो बता रहे हैं। तुम्हारा सवाल मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा था, ओके पूजा, कि जो हमने सम्यक दर्शन वाले टॉपिक में जो विनय समझा, वो वो मोक्ष मार्ग वाला विनय था, राइट? उसमें सिर्फ 3 लोगों का विनय था, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। बट ये वाला जो विनय है, इसमें सबका आ रहा है, राइट? और तुमको लग रहा है ये संसार मार्ग रिलेटेड ज्यादा है, राइट? बट लेट मी लुक टेल यू समथिंग डिफरेंट। भगवान को केवल ज्ञान में ऐसे लगा कि 4 तरह की बुद्धि है और एक उसमें जो विनय, जब बुद्धि विनय करने से डेवलप होती है, तो क्यों ना मेरे स्टूडेंट्स विनय करके चीजों के रहस्य तक पहुंचे? क्यों वो शैलो ज्ञान प्राप्त करें? क्यों वो विनय, उसी चीज में थोड़ा विनय एक्स्ट्रा करके उस चीज की गहराई तक चले जाएं? भगवान ने ये सोचा यदि मेरे स्टूडेंट्स को ये पता होगा ना, वो ज्यादा विनय करेंगे, ठीक है? तो मैं भी जब ये पढ़ाई कर रही थी ना, स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, तो मैं बहुत दुविधा में थी कि सम्यक दर्शन का टॉपिक पढ़ो तो सिर्फ तुम 3 जनों को विनय कर सकते हो, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, और किसी को कर ही नहीं सकते हो विनय। पता है ना, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट? फिर मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, संसार मार्ग में तो भी तो बहुत लोगों का हम विनय करते हैं ना। घर में बड़ों का, एल्डर्स का करते हैं, कुल देवी देवताओं का करते हैं क्योंकि वो हमारे कुल की रक्षा करती है, राइट? फिर हम उनका भी विनय करते हैं जो हमारी हेल्प करता है। याद है वो ठाण 3 के अंदर आता है कि 3 लोगों का उपकार कभी कोई नहीं भूल सकता, राइट? एक तो जिसने तुमको धर्म में डाला, एक तो जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो जब तुमको ज़ीरो थे, तब तुमको फाइनेंशियली किसी ने हेल्प किया, और तीसरे तुम्हारे माता-पिता, राइट? पर ये भी तो संसार मार्ग पढ़ा रहे हैं महावीर स्वामी भगवान, पढ़ा रहे हैं ना। पर वो पढ़ा रहे हैं तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हाँ, कि भाई माँ-बाप को तुम नहीं करोगे ना बेटा, मोक्ष मार्ग को पकड़ के बैठ जाओगे और माँ-बाप को नहीं करोगे ना, हाँ? नॉट फेयर, यू हैव टू डू दैट। वो उनका कृतज्ञता है, उनकी वैल्यू है, राइट पूजा? इस वजह से ना समझो कि संसार मार्ग भी भगवान सिखा रहे हैं। हमको क्या लगता है जब हम मोक्ष मार्ग पढ़ने लग जाते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादन किया है, ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को मोक्ष मार्ग इसमें से ढूंढ के पहले बताती ना, तो तुमको हजम ही नहीं होता है। इसीलिए याद है, मैंने तुमको गीता पे गई, गीता का सार दिखाया, फिर मैंने बताया कि वो थियरी अप्लाई होती है। अब तुम आगम पढ़ोगे ना, तुमको रियलाइज होगा जगह जगह पे भगवान ने संसार मार्ग सिखाया है। संसार मार्ग समझ में आया? देखो, जो लोग मोक्ष मार्ग में निकल गए थे, राइट, उन्होंने तो अपने मम्मी पापा को वंदना नहीं किया। महावीर स्वामी भगवान ने जब देवानंदा को पता है तुम्हारी मम्मी है तो उठ के वंदन नमस्कार करो, राइट? ऋषभ देव भगवान को पता है कि मरुदेवी माता हाथी पे आ रही है, उठो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ, राइट? तो मोक्ष मार्ग में अलाउड नहीं है।
पर ये जो वो ठाण 3 के अंदर ना 3 लोगों का विनय मतलब कृतज्ञता कभी हम नहीं खत्म कर सकते हैं। ये सब संसार मार्ग सिखा रहा है, तो ये भी संसार मार्ग सिखा रहा है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैं ये दुविधा में थी कि मैं बार-बार ये सवाल अपने मतलब मैं बार-बार महावीर स्वामी भगवान से पूछती थी, भगवान मैं कैसे इसको थैंक यू ना करूँ? मैं कैसे इस आदमी का विनय नहीं करूँ क्योंकि इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया है? मैं बार-बार महावीर स्वामी भगवान से पूछती थी और महावीर स्वामी भगवान बोलते थे, कर सकते हो। फिर मैं पूछती थी, पर आपने तो 3 लोगों को ही बोला है सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। ये लोग तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को क्वालीफाई नहीं करते, कैसे करूँ? तो महावीर स्वामी भगवान बार-बार बोलते थे, इट्स अलाउड फॉर यू, यू आर अ श्रावक, इट्स अलाउड फॉर यू। समझ में आया? हाँ? ये विनय की बुद्धि पढ़ के आपको क्या समझ में आया? मैं भी जब रेकी के अपने गुरु को या दूसरे लोगों को जो अलग-अलग स्किल्स में सीख रही थी, जैन धर्म के बाहर उन लोगों को जब मैं वंदन नमस्कार करती थी ना, तो मेरे को बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता था। लिटरली अंदर से ना गिल्टी कॉन्शियस होता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सोच के देखो, मैं किसी का विनय कर रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ, उनका उनको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही हूँ और गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। समझ में आया? ये आपके साथ भी होता होगा, पूजा? बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग तुमको रियलाइज होता है नहीं, भगवान ने संसार मार्ग में बोला है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड्स को। डिपार्टमेंट के हेड मतलब जो अलग अलग चीजें तुम नई नई कर रहे हो, वो जो तुमको सिखाता है, जो उसका उसको पढ़ाता है, जो उस चीज का उसका भी विनय विनय किया जाता है, तभी तो उस चीज की गहराई मिलती है ना। समझ में आया? हाँ। ये तो साथ अब ये ना तुम जब संसार के लोगों को विनय करोगे ना, तुमको गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। तुम जब मैंने याद है तुमको बहुत बड़े लेक्चर्स दे दे के समझाया था कि कुलदेवी की पूजा होती है, संसार में बैठे हो, घर परिवार चला रहे हो, राइट? घर के जो ये जो कुल देवता है उनकी उनकी उनका रिस्पेक्ट होती है, राइट? पूजा, महावीर स्वामी भगवान जब समूह में बैठे थे, समूह शरण के अंदर देवी देवता भी आते थे। समूह शरण में पहले देवलोक के जो इंद्र हैं शकेंद्र महाराज वो भी आते थे। तो महावीर स्वामी भगवान उनको कैसे एड्रेस करते थे? पूजा, हाउ डज महावीर स्वामी भगवान एड्रेस पहले देवलोक के इंद्र? याद है? किसी ने आगम पढ़े हो तो बताइए आंसर। देवानुप्रिय। देवानुप्रिय नहीं तो शकेंद्र महाराज या देवराज शक्र। रिस्पेक्ट दी जा रही है कि नहीं जा रही है? तुम क्यों महाराज बोल रहे हो भैया? तुम तो तीर्थंकर, तुम सबसे बड़ी चीज बन चुके हो। फिर तुम एक संसारी जीव को इतना क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हो? बताओ, क्यों रिस्पेक्ट दी जा रही है? बताइए ना विनीता जी। आप तीर्थंकर खुद हो चुके हो, फिर आप पहले देवलोक के इंद्र, तो अभी भी संसारी जीव है, फिर उसको क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है? अच्छे से क्यों बोल रहे हो? देवराज शक्र, शकेंद्र महाराज, ये सब वर्ड्स क्यों यूज हो रहे हैं उनके लिए? ये तीर्थंकर भगवान उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। वो भी विनय दे रहे हैं, विनय कर रहे हैं उनका। एग्जैक्टली भैया, यथा यथा विनय। योग्य मतलब जैसे जहां पे जो रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए देते हैं। अब किसी संसारी जीव है, ठीक है, समझ में आया, पर पहले देवलोक का इंद्र है, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो तीर्थंकर भगवान भी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब बताओ, क्या आप और मेरे जैसे लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हम देवी देवता की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म की रिस्पेक्ट करेंगे। ये क्या बात हुई? समझ में आ रहा है कहाँ गलत जा रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अंदर से गिल्टी फील करते हो, नहीं हमने उनको वंदन नमस्कार कर दिया। अरे भाई, तब जब किसी गलत साधु को जो 5 महाव्रतधारी नहीं है उसको वंदन नमस्कार कर दो, और तुम्हारे पचकान लिए हुए हों कि मैं जैसे मेरे पचकान लिए होते हैं कि मैं जो पालने वाले साधु जो होते हैं ना उनको ही वंदन नमस्कार कर सकती हूँ। यदि उनके बिना यदि मुझे करना पड़ जाता है किसी किसी प्रेशर के अंडर, तो मैं घर आके प्रायश्चित लेती हूँ उसका, मेरा ये क्लॉज है। तो वो फिर भी समझ में आता है। बट देवी देवता का, माँ बाप का, घर में बड़ों का, जो तुमको सिखा रहा है, कोई भी विद्या सिखा रहा है उसका, जिसने तुमको हेल्प की हो, फाइनेंशियल हेल्प की हो या किसी भी तरह से तुम्हारी तुम्हारी जान बचाई किसी भी वजह से, कैसे भी, जब तुम मुसीबत में थे, बड़े गंदे मुसीबत में थे, पर उसने तुम्हारे साथ जस्ट स्टैंड किया, ऐसे आदमी की क्यों रिस्पेक्ट नहीं होगी? ये सिखाया जा रहा है पूजा यहाँ पे। ठीक है? ये संसार मार्ग तुमको लगता है, बट
तुम हो संसारी जीव, राइट? तो तीर्थंकर भगवंत भी वो काम कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे? बताओ पूजा। हाँ, ये समझ तो में है। आया दी आंसर? क्या आया? और भगवान, तुम बोल रहे हो कि भगवान संसार में सिखा क्यों रहे हैं? सिद्ध भगवंत को नहीं सिखाया जाएगा संसार मार्ग में, बिकॉज ही डज नॉट नीड। यू आर स्टिल सिटिंग इन संसार, यू विल बी टॉट। ठीक है? क्या पता तुम अभी सीख लो ना ढंग से, मर के किसी और भव में जाओ ना, तो वहां पे ना तुमको अपने आप पता लग जाएगा उपशम से कि पिछले भवों में यदि तुमको अवधि ज्ञान हुआ, अरे यार मैंने इस संसार, महावीर स्वामी भगवान से सुना था, संसार में जितने भी जो लोग हैं उनकी भी से मतलब रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है? नहीं तो कट्टरता आ जाती है। व्हाट इज कट्टरता? सिर्फ मैं सुदेव सुगुरु सुधर्म को ही वंदन नमस्कार करूंगी, बाकी किसी को नहीं। सी माय एटीट्यूड आती है ना इस तरह की कट्टरता। देखिए ऐसी कट्टरता के लोगों में। हाँ, बिल्कुल देखिए। देखिए क्या वो बड़ी हेल्दी है क्या? बड़ी हेल्दी है क्या कट्टर, ये कट्टरता? अब तो लग प्राउड रहा हो। समझ में आता है कितना एरोगेंट फील करते हो जब आप बोलते हो नहीं नहीं। तीर्थंकर भगवान भी ऐसे कर सकते थे शकेंद्र भगवान के लिए, सॉरी यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सुदेव सुगुरु सुधर्म, सॉरी आई एम नॉट गोना ट्रीट यू वेल। ऐसे कैसे थोड़ी ना करना होता है। समझ में आया आप लोगों को? देखो, अनेकांतवाद में एक एक प्रमाण के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोलता है? जो साक्षात दिख रहा है कि तुम्हारी किसी ने मदद की, साक्षात दिख रहा है somebody helped you, उसका विनय कैसे नहीं करोगे? ठीक है? तो हम लोगों को कहा जाता है साक्षात हेल्प कौन कौन करता है? माँ बाप करते हैं, घर के बड़े करते हैं, राइट? जिस जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या कोई भी की तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम थी, आपको जिसने हेल्प की है, राइट? आपको जिस जिस आदमी ने हेल्प की है, आप उसका विनय करोगे, मैटर ओवर। सिखाया है, यू विल हेल्प देम, यू विल डू विनय टू देम। पूजा कितना इजी सोल्यूशन है, कितना इजी सोल्यूशन है। अब मान लो कोई कट्टरता दिखाता है और बोलता है हम तो किसी और को नहीं करेंगे वंदन नमस्कार, तो यू शुड नो दीज आंसर्स के ये सब कर सकते हो। और जब कर रहे होते हो तो गिल्ट कॉन्शियस नहीं होना है तुमको। आई होप तुमको इससे कुछ समझ में आया होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और को कुछ सवाल पूछने हैं? पूजा, do you want to ask any more questions? हाँ, अच्छा बनना है। और सोच के देखो कि उस चीज में आपने अभी तक किस चीज में ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की है, सोच के देखना। आज समय में मैं यही सोच रही थी बचपन से किन किन की असाधना अभिनय करा है और उनकी आत्माओं से माफी मांग रही थी। एक नहीं, कितने निकल गए, कितने निकल गए बा। चलो हलुकर्मी जीव लग रहे हो, चलो बहुत भार हल्का हुआ आपका। ठीक है, ऐसे ही हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ विनीता जी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बचपन से लेके अभी तक कितने लोगों को गाली दई जा रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। जो चीज आती नहीं है तो खट्टे अंगूर समझ के उस विद्या को ही बेकार समझते हैं, है ना? राइट? जैसे मान लो मुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छा से नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ? हाँ, अपने आप को हीरो समझ के, अरे बेकार है खाना बनाना, तो मेड्स को डेलीगेट कर दो, ये बेकार लोगों का खाना बनाना है, हम खाना नहीं बनाते। राइट? जो चीज नहीं आती खट्टे अंगूर की तरह उस This चीज को is बेकार what बोल के समझ लो कि मैं नहीं। हाँ, what we were taught in the childhood. दादी कहती थी खाना बनाना अपना काम नहीं है बेटा, अपन हाँ, महाराज रखते हैं, हम थोड़ी किचन हाँ, में जाते हैं। तो दैट हाँ, वाज हाँ, द एटीट्यूड। गॉट मैरिड, हाँ, हाँ, वहां सिर्फ खाना हाँ, बनाना देखा तो थोड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट। मुश्किल होता है। पर आपने अभी ये सब सीखा है ना कि हर विद्या ग्रेट है। ठीक है? वो नल दमयंती की मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, उन 72 कलाओं में, राइट? इतनी कलाओं में ऐसी-ऐसी कलाएँ हैं जो आप बोलोगे कि यार ये तो नौकर को करनी चाहिए, यस नौकर को करनी चाहिए। पाक कला तो नौकर को करनी चाहिए, बट फिर भी 72 कलाओं में थी, राइट? हर तीर्थंकर भगवान में मैक्सिमम कलाएँ होती है, कि शुद्ध ज्ञान मैक्सिमम होता है। उनको भी ये सब चीज़ें आती थी,
तो आप उनको ये बोलोगे कि यार तीर्थंकर भगवान आपने क्यों ये बेकार की कला सीखी? आप ये उनको बोलोगे? हाँ? और नल दमयंती को सिर्फ पाक कला नहीं, डांस की कला, सिंगिंग की कला, आप बोलोगे बेकार लोग काम करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल दोस नॉनसेंस, राइट? कला कला है भैया, ठीक है? हाँ, हम ये हमारा एटीट्यूड टुवर्ड संसार मार्ग, संसार की चीजों के प्रति क्या होना चाहिए ना, ये सिखाया जा रहा है। ये साधु के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साधु भी तो संसार की काफी चीजें सीखते हैं। साधु भी तो 32 आगम को छोड़ के काफी चीजें सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? मैंने आपको बताया ना, मारासा भी आजकल बहुत चीजें सीख रहे हैं। एक मैंने मारासा को देखा, वो किसी बच्चे से बोल रहे थे मुझे एबेकस सिखा दो, राइट, मैथ्स के लिए। फिर एक और मैंने देखा था, किसी मारा मतलब मारासा ने ऐसी संसार की कुछ ना कुछ कि मेमोरी रिलेटेड कोई ट्रिक्स थी कि ये वाला चीज सिखा दो। ये 32 आगम में नहीं है, मिथ्या श्रुत है ना। तो क्या है, पढ़ रहे हैं वो, पढ़ रहे हैं तो क्या किया, उसकी रिस्पेक्ट करो, खत्म हुई बात। पूजा, ये तो सिर्फ जिसने तुमको ज्ञान दिया है उसकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है, बट जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग लोगों को थैंक यू करने की बात है। जैसे ठाण टीम के अंदर मैंने बताया, ठाणांग सूत्र ठाण टीम के अंदर वो 3 लोगों को जो मैंने माँ बाप से लेके, और मैंने बोला ना जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब थी, तुम जीरो थे तब जिसने तुमको मदद की हो, और जिसने तुमको धर्म सिखाया, धर्म में डाला हो, राइट, धर्म सिखाया हो, यू कैन नॉट डू देयर अविनय, कम व्हाट में, राइट। ये भी तो संसार मार्ग सिखाया जा रहा है ना। हाँ, पूजा, महावीर स्वामी भगवान बायसनेस नहीं करेंगे कि सिर्फ मोक्ष मार्ग पढ़ाएं और संसार मार्ग नहीं पढ़ाएं। उनको पता है कि मैं सिर्फ जिनकल्पी को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो श्रावक भी हो सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स थविरकल्पी साधु भी हो सकते हैं, ठीक है? ये सोच करके महावीर स्वामी भगवान सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अब तुमको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो संसार मार्ग ज्यादा है, ये तो इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये अनेकांतवाद से पढ़ाने का तरीका है महावीर स्वामी भगवान का। दिखाई दे रहा है अनेकांतवाद, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि विनय, विनय की बुद्धि की अपेक्षा, पर विनय जो सम्यक दर्शन की अपेक्षा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, राइट? नमस्कार पुण्य, वो किसकी, वो पुण्य तत्व में भी एक नमस्कार पुण्य, आखिरी पुण्य आता है, वो अलग पुण्य है, उसके पे भी तो डिस्कशन होता है ना, राइट? सो हर पुण्य अलग अलग तरीके के हैं और रिलेटेड टू विनय। सो आई होप आपको ये टॉपिक अंदर घुसा हो एज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग, जो आपके लिए श्रावक पने में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मुझे बताइए, आपने कभी सोचा कि मैं किस किस लोगों का विनय करूंगी और किसका, ये सोचा है? विनीता जी ने बहुत अच्छा टॉपिक बोला कि मैं आज सामायिक में यही सोच रही थी कि बचपन से लेके अभी तक मैंने किस आदमी का विनय, मतलब उसने मुझे हेल्प की, होता है ना, किसी कोई चीज सिखाई या किसी चीज में हेल्प की या कोई स्किल सिखाई या कोई ज्ञान सिखाया, और मैंने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उसका विनय नहीं किया, राइट? सो शी वाज सेइंग मिच्छामि दुक्कडम इन द सामायिक इन द मॉर्निंग, सच अ क्लियर कट इमेज कि मैंने गलती की। मैं 10 साल की थी, मुझे ज्ञान नहीं था, या मैं थोड़ी अपने धर्म में मुझे वो क्या बोलते, दादागिरी थी, होते ना, वो कट्टरता थी, तो मुझे लगता था बस सुदेव सुगुरु सुधर्म, और किसी की वैल्यू नहीं, राइट? ये करके मैंने बहुतों की असाधना की थी। लेट मी से मिच्छामि दुक्कडम। वेरी गुड विनीता जी, वेरी गुड। एनीबडी एल्स जिसने इस टॉपिक में से और कुछ निकाला हो? आंटी, विनय करने से भी तो हम मतलब कर्म बंध से भी बच जाते हैं ना, कि बाकी पाप नहीं बांधते हैं तो। मतलब जैसे क्रोध नहीं, मतलब जैसे हम जिससे कोई चीज सीख रहे हैं, कभी क्रोध ही आ जाता है उनके ऊपर, तो अगर विनय करेंगे तो क्रोध फिर वो रुक जाएगा, या मैं क्रोध, उससे ज्यादा अच्छा कर पा रही हूँ। कोई चीज हम हाँ, उनसे सीख लेते हैं, हम उनसे बेटर हो जाते हैं, तो फिर मान भी नहीं आए अगर हम वेरी विनय गुड। करेंगे तो। हाँ, वैसे तो विनय के भी बहुत लेवल्स हैं, बट वेरी गुड जो तुमने बोला ना, कषाय से भी हम भड़क जाएंगे, विनय होता रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लो भड़क भी गए हम लोग सामने वाले के प्रति, फिर भी हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है, और विनय किया नहीं कि गया। तुमको क्या लगता है, पुराने जमाने का गुरुकुल सिस्टम था, पुराना, हाँ, मतलब इंडिया के अंदर ना बहुत पुराने जमाने में ऐसा होता था। देखो तुम, रामायण महाभारत, जितने भी तीर्थंकर जो पैदा होते हैं ना, वो जो उनके माँ बाप क्या करते हैं एट सर्टेन एज, वो उनको एक बच्चे को एक मतलब वो एक टीचर समझ लो, वो जो भी है ऋषि को दे आते हैं, जो हर चीज उसको सिखाता है। तो एक राजा का बेटा होगा, वो अपना राजगद्दी छोड़, मतलब महल छोड़ के कहाँ रहेगा?
उसके घर में, किसके घर में? वो ऋषि के घर में या जो भी टीचर है उसके घर में रहेगा। रामायण में भी देखो, महाभारत में भी देखो, हिंदुइज्म की काफी किताबों में आएगा, सारे तीर्थंकरों का होता है ये वर्जन, ठीक है। पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था ना, वो इससे कितना उसको मालूम था कि ज्ञान पढ़ाई करने से नहीं होता है, ज्ञान विनय से आता है, शिवक्षम से आता है, देने से आता है। जब ये सब तुमको फंडास क्लियर हो जाएंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। फिर तुम पढ़ाने के पैसे भी नहीं चार्ज करोगे, ठीक है। हाँ, तो मेरे को कोई बोलता था कि तुम लोग जैन धर्म की मतलब शी वाज अ नॉन जैन, तो मुझसे पूछ रही थी, आशिमा तुम ये क्लासेस करती हो तो इसके पैसे लेते हो? तो मैंने बोला नहीं, पैसे क्यों लूंगी? कहती है नहीं, हम तो सिखाते हैं तो हम तो पैसे लेते हैं, लाइक वो सब थिंग। मैंने कहा नहीं, हमारी तो क्लासेस होती है ना, तो मैं लोगों से पूछती हूँ आपको क्या चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट आई गिव। आपको आगम्स चाहिए फ्री में, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, मारा समय के इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको कोई एम्यूनिटीज चाहिए जो जैन धर्म में हेल्प करेगा? मैंने कहा मैं वो फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट सो दैट आप करना चालू करो, राइट। ये हमारी तरफ से वयावच होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जैन महावीर स्वामी भगवान का साइंस है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, राइट, विनय करने से ज्ञान बढ़ता है, राइट। ये सब चीजें करो ना, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो क्या मजा आ रहा है। हम अलग तरीके से ज्ञान हासिल करते हैं। लोग कैसे ज्ञान हासिल करते हैं? पढ़ के, राइट। हम लोग का महावीर स्वामी भगवान अलग अलग डायमेंशन और बता रहे हैं। एनीवे, तुम देखो कितने लोगों में ये सिखाया जाता है कि आपके पास ज्ञान है तो छिपाओ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने कभी सुना है? मैं जब जैन धर्म की क्लासेस करती थी ना, तो मेरे को, जो वो भी जैनी थी, वो भी जैन धर्म पढ़ रही थी, और उसको भी काफी नॉलेज नॉलेज तो नहीं थी, बट मतलब वो जैन धर्म करती बहुत थी, नॉलेज चाहे नहीं भी थी। तो मुझे बोलती है कि आशिमा तुम ये जो पढ़ाती हो, लोगों को सिखाती हो, लोगों को बताती हो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती पता है लोगों की नजर लग जाती है, फिर है ना, मतलब ऐसा लगता है कि तुमको बहुत आता है, मान भी आता है तुमको, और फिर पता है क्या होता है, लोगों को पता लग जाता है कि तुम आते हो। लोगों को पता लग जाएगा तो क्या होगा? हाँ, नजर लगती है। आशिमा तुमको ना सबको बताना नहीं चाहिए, बस अपने पास रखो। मैंने कहा भैया पहले मान आएगा तो मुझे महावीर स्वामी भगवान की सिखाया है कि अपने मान को देखो, ठीक है। मान को देखो, वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो भी बैठे बैठे मुझे मान आ सकता है ना, बिना किसी को पढ़ाए भी मान आ सकता है। तो मुझे यदि मान को कैच करना सिखाया है महावीर स्वामी भगवान ने, उसको डिसमेंटल करना सिखाया कि नहीं, उसको बंद करके रखना सिखाया है, तो मैं क्यों डरूं? और दूसरी बात, जहां तक नजर लगने की बात है, तो नजर तो हर बार लगती है, हर चीजों में लगती रहती है, राइट। तो भैया धर्म करके पराघात नाम कर्म को स्ट्रांग रखो ना, कोई भी तुम्हारा बाल बांका न कर सके। पराघात नाम कर्म कब काम आएगा? व्हाट इज पराघात नाम कर्म? पूजा, व्हाट इज पराघात नाम कर्म? बेसिक्स नहीं आ रहे हैं तुमको? हाँ, नाम कर्म की एक प्रकृति है, हाँ, जिसमें सामने वाला क्या समझ जाता है, मेरी चलने वाली नहीं है, राइट। सुदर्शन सेठ अर्जुन माली के साथ को देख के क्या किया उसने? समझ लिया कि भैया ये तो आएगा, इसमें तो यक्ष घुसा हुआ है, ये तो रोज इतने लोगों को मारता है, मैं क्या कर लूं, यहीं पे बैठ जाऊं और संथारा पचक लूं और मैं यहीं मर जाऊंगा, महावीर स्वामी भगवान तक भी नहीं पहुंचूंगा। बैठ गया। क्यों उसका डंडा नहीं चला? पराघात नाम कर्म की ने एक शील्ड क्रिएट की थी। करनी नहीं पड़ती है, जैन धर्म करने वालों को ये शील्ड क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। जो आदमी करता है ना, उसकी शील्ड इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं नवकार मंत्र पढ़ के ऐसी शील्ड क्रिएट करो। मैंने कहा भैया शील्ड क्रिएट करोगे ना, सामने वाले की पावर इतनी ज्यादा होगी ना, तो तुम्हारा शील्ड कहाँ तक टिकेगा? होता है ना, द शील्ड को भी सस्टेन करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ना। मैंने कहा एक महावीर स्वामी भगवान थे, राइट, तीर्थंकर हो गए थे, संवत्सरण के अंदर गौशालक ने तेजोलेशा फेंकी, राइट। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान का नुकसान तो हुआ ना, वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब अंदर पेनिट्रेट तो कर गई ना वो, चाहे कैसे भी हुआ, राइट। पूरा बर्बाद नहीं कर पाई, पर अंदर पेनिट्रेट तो कर गई ना।
पूजा, जब कोई अटैक करता है ना, तो तुम खत्म भी हो सकते हो। शील्ड्स क्रिएट करोगे, इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। बट पराघात नाम कर्म में उतनी स्ट्रेंथ होती है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है? पर वो कब जनरेट होता है? जब तुम ईमानदारी से सम्यक दर्शन सहित चारित्र पालोगे, जब ये सब चीजें श्रावकपना या साधुपना ऑपरेट होगा, अपने आप पराघात नाम कर्म ऑपरेट होगा। समझ में आया? पराघात नाम कर्म, बस निकाचित कर्म तुम्हारा उदय में होगा, तब वो तुमको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। जैसे महावीर स्वामी भगवान का कान में कीले ठुकना निकाचित था, गच्छकुमाल मुनि का सर में जल जाना निकाचित था। तो निकाचित कर्म में वो तुम्हारा मतलब वो कुछ नहीं, वो कितना डिफेंस कर लेगा। ठीक है? अदरवाइज पराघात नाम कर्म बहुत तुम्हारा ध्यान रखते हो, उनको पता भी नहीं होता है, पर तुम्हारी मदद हो जाती है और तुम कहां से कहां निकल जाती हो। सोच के देखना, जब आप धर्म की एकदम लाइन में जाते हो ना, तुमको समझ भी नहीं आता, बट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इन प्लेस। ठीक है? वाई? कर्म की ये निर्जरा। निर्जरा, तो ये सब चीजें सोच के ना पूजा, विनय के कॉन्सेप्ट को समझो कि कर्मजा बुद्धि के अंदर भगवान ने बोला है संसार मार्ग में उसका विनय करो। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोल दिया, आचार्य भगवंत भी और साधु भगवंत भी यदि कुछ संसार से संसारी ज्ञान ले रहे हैं किसी श्रावक से या किसी नॉन जैन आदमी से, होता है ना, नॉन जैन से भी कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं, जैसे कोई कई कई बार किसी से प्राकृत सीख रहे हो या अर्धमागधी सीख रहे हो या कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये होता है ना, कई बार कुछ ग्रामर सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो या ऐसी कुछ चीज सीख रहे हो जिनमें आचार्य या महारासा को लगे कि मुझे जिन शासन में हेल्प मिलेगी, वो सीखते हैं, तो वो उसका उनका भी विनय करते हैं। इट इज अ रूल, इट इज अ रूल। बट जिनकल्पी नहीं सीखेगा ये सब। जिनकल्पी साधु ये सब चीजें नहीं सीखेगा। वो प्राकृत अर्धमागधी की क्लासेस नहीं लेगा, वो ग्रामर की क्लासेस नहीं लेगा, वो और क्या और किसी भी चीज की क्लासेस संसारी ज्ञान की नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो भी अकेला विचरण करता है, उसको कोई लेना देना, वो बोलते ही नहीं है। राइट? 20 साल की साधना के ऊपर होते हैं, 6 6 महीने कोई खाना नहीं दे बर्दाश्त करके चले जाते हैं आगे। ठीक है? जिनकल्पी नहीं करेगा, बट स्थविरकल्पी साधु भी हेल्प लेते हैं, तो दे आर कृतज्ञता भी रखते हैं, थैंक यू की फीलिंग के साथ साथ विनय, यथा योग्य विनय रखते हैं। यथा योग्य पूजा, यथा योग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है? जैसे मैंने तुमको बताया, तुम मेड से मान लो तुमने कुछ सीखा। ठीक है? एक बर्तन कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना, क्या पता पूजा तुमको नहीं आता हो और तुम्हारी मेड बड़ी अच्छे से करती हो कि भाभी मैं आपकी अलमारी ठीक से रख देती हूँ। पूजा, सीखा ना तुमने, यू लर्न के यार मैं इतनी बड़ी जगह से इतनी सी जगह में अपने बर्तन रख पा रही हूँ। पूजा, राइट? पर तुम उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करोगी तो वो सर पे चढ़ा जाएगी और तुम्हारी जिंदगी खराब करेगी। होती है ना, मेड्स को तो ज्यादा सर पे भी नहीं चढ़ा के रखना होता है। राइट? तो यथा योग्य के अंदर इस समझ में आ जाता है कि जितना करना है उतना करना है। ठीक है? कि मैनेजमेंट चलता जाए आगे, ये सोच करके विनय सबका करना। हम्म। मैं 4 बुद्धि के बाद आपको पूछूंगी कि आप लोग कौन कौन सी बुद्धि को क्वालिफाई करते हो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जैन धर्म यदि सीख रही हूं, मैं यदि जो भी फील्ड में जा रही हूं ना आगे, इट इज ऑल विनय की बुद्धि, ऑल विनय। आई डोंट नो हाउ, मुझे खुद को नहीं पता है। मैं मुझे पढ़ाना होता है ना, कोई भी क्लास में करती हूँ, अब मैं अबीर की भी क्लास कर रही हूँ, कोई भी क्लास करती हूँ, मैं पता है क्या बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान, मुझे इसको, दिस पर्सन हैज कम टू स्टडी फ्रॉम मी। राइट? तो आज्ञा है पहले, फर्स्ट तो आज्ञा। सेकंड में क्या बोलती हूँ, आप मेरे साथ हो ना, आप ही बोल देना, आप ही बताते रहना मुझे क्या बोलना है। ठीक है? फिर उस सूत्र पर उपना मत होने देना। और मैं क्या बोलती हूँ, भगवान इसका आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए और सामने वाले को भी सम्यक दर्शन करवा देना। ये सब चीजें मैं मांगती हूँ। किसको बोलती हूँ? महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, आप कर लेना क्लास, यू यूज मी टू रीच आउट टू, मतलब पूजा को या विनीता जी को पढ़ाना है ना, यू मतलब आप मुझसे बोल दो। ठीक है? मैं अभी की क्लास भी अभी भी ये करती हूँ। मैं ये कई बार तो 2 3 दिन पहले ही बोलना चालू कर देती हूँ, महाराज साहब ये महावीर स्वामी भगवान ये डिफिकल्ट टॉपिक है, कैसे पढ़ाऊं, बताओ ना कैसे पढ़ाऊं।
करना, अपने आप मुझे समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक का प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। ठीक है पूजा? एक बार तो ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ी क्लास थी, ठीक है? बहुत बड़ी मतलब लिटरली कोई संघ ने मुझे बोला था कि आप ये टॉपिक पे कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, पर मेरा कुछ फ्रेमवर्क ही नहीं बन रहा था कि वो इतना मैटर था मेरे पास, पर उन्होंने मुझे 1.5 घंटा दिया। मैंने बोला बोलूँ तो क्या बोलूँ? बिकॉज़ इट इज़ अ जेनेरिक टॉपिक राइट? क्या बोलूँ? तो मैं बार-बार महावीर स्वामी भगवान से पूछूँ कोई स्ट्रक्चर तो बना के दो ना कि मैं उस टॉपिक पे बोलूँ। एंड देयर वाज़ नो आंसर्स। आपको पता है मैं क्लास में ऑन कर रही हूँ अपना ज़ूम लिंक और मैं महावीर स्वामी भगवान को बोल रही हूँ, भगवान आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि व्हाट हाउ शुड आई गो अबाउट इट राइट? क्या बोल रही हूँ मैं ज़ूम लिंक चालू कर रही हूँ और मैं बार-बार पूछ रही हूँ, भगवान यू हैवंट येट टोल्ड मी, व्हाई आरंट यू आंसरिंग? एंड भगवान इज़ लाइक स्टार्ट तो कर, तू स्टार्ट तो कर, हो जाएगा। मतलब आई कांट टेल यू पहले से बट हो जाएगा। एंड दैट क्लास आल्सो वाज़ केम आउट टू बी सो वंडरफुल आई कांट टेल यू। लॉट ऑफ पीपल बाद में मुझसे मिले और उन्होंने बोला ये पहली बार हमको ये टॉपिक समझ में आया, पहली बार वी रियलाइज्ड कि हमको क्या करना है। लॉट ऑफ पीपल वो संघ के पदाधिकारी थे, नेशनल लेवल पे पदाधिकारी थे। ओके? सो आप भी जिस फील्ड में जा रहे हो, उसको थैंक यू करो। ये सिर्फ जैनिज़्म नहीं बोल रहा है, हमारा पूरा जो आर्य संस्कृति है ना, वो भी ये बोलती है, ठीक है? हमारा जिसको हम हिंदुइज़्म बोलते हैं। तुमको पता है हम लोग हमारा जितने भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, उसको हम यवन शटकम बोलते हैं, पता है? और वो वाले टॉपिक्स बोलते हैं। आपने कभी सुना है ये सब नाम? यवन शटकम? यवन का मतलब होता है ग्रीस, ग्रीस इज़ अ कंट्री। हमने एस्ट्रोलॉजी और काफ़ी चीज़ें उनसे पहले ली थी और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़े थे। बिकॉज़ हमने उनसे ली थी यवन, यवन इज़ ग्रीस। वी आर सेइंग थैंक यू, हम लोग उनका नाम कभी नहीं मतलब वी नेवर फॉरगेट देम कि मतलब उस बुक का नाम ही यवन शतकम रख दिया कि वी टुक इट फ्रॉम देम, वी मोर देन एंड दिस थिंग। सोचो, जिससे ज्ञान लिया है, उसका नाम हाइड नहीं करना, उसको बता उसको इम्पोर्टेंस दे देना, ये हिंदुइज़्म भी बोल रहा है। वी आर मॉरली ग्रेट पीपल, ठीक है? पूजा, कभी सुना था ये सब चीज़ें कि हम रिस्पेक्ट देते हैं? एक आचार्य था, वो पहले दीक्षा से पहले ना वो एक हिंदू साधु था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, इतना बड़ा स्कॉलर था और उसका ऐसा था कि मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आई ना, मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा। बारिश आई ना तो वो मकान के नीचे खड़ा हो गया, तो ऊपर उसने देखा कुछ साध्वी है ना, कुछ वो होता है ना सूत्र की वाँचनी कर रहे थे, तो इसको समझ नहीं आया। ऊपर जाके उसने पूछा कि इसका मीनिंग क्या होता है? तो साध्वी जी ने उसको इंटरप्रेट करके दिया कि इसका मीनिंग ये होता है हमने जो बोला। तो कहता है आज से मैं आपका शिष्य हुआ। कहता है कैसे हुआ तुम? कहते हैं मेरा एक क्लॉज़ था कि यदि मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं उसको अपनी गुरु बना लूँगा। तो आज आपसे मेरी गुरनी हो। उसके बाद उसने दीक्षा ली, उस आदमी मतलब वो पहले तो हिंदू साधु था, फिर उसने जैन याकिनी दीक्षा ली। साध्वी थी। हाँ? याकिनी याकिनी साध्वी था। या हाँ, तो याकिनी जो साध्वी थी ना, उसका नाम उसने जितनी कितनी किताबें लिखी हैं उस आचार्य ने, कितनी किताबें रनिंग कमेंट्रीज़ लिखी हैं। सबकी स्टार्टिंग में ही वाज़ थैंकफुल टू याकिनी आर्य। कैन यू बिलीव दैट? खुद आचार्य है, फिर भी एक साध्वी को ही इज़ थैंकिंग। पूजा, व्हाई कांट यू बी थैंकफुल टू योर ओन पेरेंट्स, दे व्हाटएवर दे टॉट यू एट द फ्रॉम द वेरी बेस। देखो पेरेंट्स ने कुछ गलतियां भी की होगी, मैं ये नहीं बोलती पेरेंट्स ने कुछ सब कुछ सही सिखाया होगा, राइट पूजा? मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि पेरेंट्स को हम कॉलर पकड़ के बोल सकते हैं आपने ये भी नहीं सिखाया, ये भी नहीं सिखाई, सब कुछ बोल सकते हैं, पर जो सही सिखाया उसके लिए थैंक यू करो ना। क्यों गंदा बोलना ही जरूरी होता है कि तुमने ये नहीं सिखाया? ठीक है पूजा? बी थैंकफुलनेस। सो आई एम फिनिशिंग दिस टॉपिक, और किसी को कुछ बोलना है? वेदा जी, सो लेट्स गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है करमजा बुद्धि। ठीक है? किसी विनीता जी क्या आपके पास ये किताब है, मेरी वाली किताब है आपके पास? क्या आप पढ़ सकते हो ये वर्ड्स? तो अब मैं थोड़े स्टार्टिंग की लाइन पढ़ जाती हूँ, स्टोरी विनीता जी पढ़ाएंगे, ठीक है? अब सूत्रकार, सॉरी, जो कर्मजा बुद्धि में आया है, जो बुद्धि सतत चिंतन के
अंतिम सार रूप हो और निरंतर कर्म के विशाल अनुभव युक्त हो तथा जिससे धन्यवाद के पात्र कार्य का कर दिया जाए उसे कार्मिकी बुद्धि कहते हैं। इसको विवेचन में जो अलग अलग पॉइंट्स करके हैं तो मैं वो पढ़ा रही हूँ। जो बुद्धि काम करने से उत्पन्न होती है, काम करने से मतलब मैंने ये अभी काम किया, फिर वही काम मैंने थोड़ी देर बाद फिर से किया, फिर वापस किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, ठीक है? तो वो रिपीट करने से जो होती है उसको कार्मिकी बुद्धि बोलते हैं। ये बुद्धि किसी भी विकसित कार्य में मन का उपयोग एकाग्र करने से उत्पन्न होती है। इसका मतलब मुझे मन सिर्फ बॉडी से नहीं है, मन भी इन्वॉल्व है और एकाग्रता से मैं एक ही चीज बार-बार कर रही हूँ, ठीक है? उससे उत्पन्न होती है और कार्य को शीघ्र अल्प परिणाम से सुंदर रूप में संपन्न करने में कुशलता उत्पन्न होती है। मतलब अल्प टाइम में और परिश्रम भी अल्प मतलब परिश्रम भी कम और सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है, ठीक है? उसके पश्चात भी ज्यो-ज्यो कार्य अधिक किया जाता है तथा ज्यो-ज्यो उसका उत्तरोत्तर विचार मंथन होता है, त्यों-त्यों उस बुद्धि में विशालता आती जाती है, ठीक है? मतलब वो और बढ़ता जाता है, और परफेक्ट होता जाता है, और परफेक्ट होता जाता है। देयर इज़ नो लिमिट। व्हाई इज़ देयर नो लिमिट टू दैट? बिकॉज़ शुद्ध ज्ञान की बहुत गहराई है। कितनी गहराई है? शुद्ध केवली जितनी है, जितना शुद्ध केवली का ज्ञान है ना, उतनी गहराई है। आप में उस लेवल की गहराई है किसी चीज़ में? नहीं है ना? नहीं है ना? इसका प्रूव है कि और गहराई पॉसिबल है। कार्मिकी बुद्धि से किए गए कार्य से लोगों में विद्वान द्वारा साधुवाद और धनवानों में धन लाभ प्राप्त होता है। मतलब जो विद्वान लोग होते हैं तुम्हारी तारीफ करते हैं, साधुवाद मतलब वेरी गुड पैट ऑन द बैक बोलते हैं, वेरी गुड यार यू आर सुपर इंटेलिजेंट। और धन वाले क्या बोलते हैं? यार मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम ले लो। पीपल जो फाइनेंशियली अमीर हैं वो तुमको धन देते हैं, ठीक है? यानी हर तरीके से तुम्हारी रिद्धि होती है। मैं दृष्टांत देने से पहले चलिए आप स्टोरी पढ़िए। कार्मिकी बुद्धि के 12 दृष्टांत हैं। अब सूत्रकार कार्मिकी बुद्धि को स्पष्ट समझाने के लिए 12 दृष्टांतों की बताते हैं। पहला है सुनार। सुनार का पढ़िए विनीता जी। सुनार हिरण्यक्य, जिसने सुनार का कार्य करते करते खूब अनुभव कर लिया है, ऐसा अनुभवी एवं प्रवीण पुरुष रात के समय अंधेरे में हाथ के स्पर्श मात्र से सोना चांदी आदि को यथावस्थित जान लेता है। यह उसकी कर्मजा बुद्धि है। ओके, कई लोग अंधेरे में वो काम कर लेते हैं, ठीक है? ये आदमी रोज करता है, रोज गोल्ड सिल्वर सब कर रहा है, अंधेरे में भी कर रहा है, ठीक है? फौज में क्या होता है, तुम लोगों को बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती है, बंदूक लोड करना, ये सब करना राइट है। धीरे धीरे जब तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो क्या दिखाया जाता है? अब नाइट विजन गॉगल से करो, साउंड से सुन के करो, राइट? हाँ, तुमने युद्ध कलाएं कभी कभी देखी होगी, कभी आपने ये ताइक्वांडो निंजा और ये सब मूवीज देखी होंगी ना, जो मार्शल आर्ट्स की होती है। तो मार्शल आर्ट्स के अंदर हमेशा लास्ट स्टेज में क्या वो प्रैक्टिस करवाता है अपना उसका गुरु, आंखों में पट्टी बांधो, अभी अभी फाइट करो। तो आप बोलोगे ताइक्वांडो में भैया आंखों में पट्टी क्यों बांधनी है, राइट? तो मैंने ऐसी पिक्चर देख रही थी, उसमें क्या था, ताइक्वांडो में उसकी आखिरी में ना गुरु बोलता है कि आंख में पट्टी, कहते हैं बट व्हाई, आई विल सी द ओपोनेंट, कहता है नो, आई विल मेक यू प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग, ठीक है? अंधेरे में। और पता है क्या किया उसको? हाँ, इतनी प्रैक्टिस थी, जब ओपोनेंट सचमुच लड़ने आया ना तो किसी वजह से ऐसे धूल उड़ी और उसकी आंख में चली गई और वो आदमी ब्लाइंड हो गया। समझ में आया मतलब वो में? तो उसको जो की प्रैक्टिस थी अंधेरे में काम करने की, तो क्या हुआ? He won. जीत You गया। understand? With the sounds, only with the help of sounds and everything. सेम इज द केस। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, ये ओलंपिक्स हुए ना अभी, उसमें एक जो बहुत एडवांस लेवल का स्विमर था, स्विमिंग जो करता है ना, वो हमेशा गॉग्स पहनते हैं जिसमें रबड़ होती है यहाँ पे, ठीक है? तो जिससे पानी अंदर नहीं जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर जाके भी इनको सब कुछ दिखाई देता है, तो उनको पता होता है कि एक लैप करके जब वापस मुड़ना है तो किस टाइम पे तुमको मुड़ना है, मतलब मुड़ना कब है ये उनको पता है, मुड़ना क्योंकि मुड़ने में एक भी लेट होते हैं ना तो माइक्रो सेकेंड्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुड़ते हैं फिर पैर से धक्का मार के वापस आते हैं, ये आपने देखा होगा स्विमिंग में। तो वो जैसे ही अंदर पानी में घुसा ना, उसका ये जो इलास्टिक था ना, जो यहाँ पे जो रबड़ बांधा हुआ था ना, वो टूट गया और वो पानी अंदर चला गया।
अब प्रॉब्लम ये है उसको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो मुड़ेगा। तो उसको जब फर्स्ट गोल्ड मेडल मिल गया तो उससे पूछा गया कि आपको कैसे पता लगा कि कहाँ मुड़ना है, कितना करना है? कहता है मैंने इतनी ट्रेनिंग थी, मुझे पता है कि ये जो इतने मीटर का जो पूल है ना, वो कितने मेरे हाथ के लैप्स में मेरे को टर्न करना है। मुझे इस लेवल की प्रैक्टिस दी गई थी। सिर्फ स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं, कि इतना बड़ा जो ओलंपिक का पॉन्ड है, वो मतलब जो स्विमिंग पूल है, वो कितनी बार मैं हाथ पैर मारूँगा तो मेरा कवर हो जाएगा, कब मुझे मुड़ना है, उसको एग्ज़ैक्टली पता था। समझ में आया? हाँ, हम्म, परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जाके वो करतब दिखा देते हैं और वो हीरो बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दे मस्ट हैव डन दैट मिलियंस ऑफ टाइम एट होम। ठीक है? गॉट इट? या सो ये जितने भी जो होते हैं ना, परफेक्शन पे लेके जाके अंधेरे में करो वही काम, राइट? बॉम्ब डिस्पोज़ल, राइट? शूटिंग इन द नाइट, राइट? डिफिकल्ट जॉब्स, राइट? हुँ? सेम सिमिलर। सो सुनार वाला था फंक्शनिंग एट नाइट, ठीक है? और बताइए, नेक्स्ट स्टोरी। कृषक की कला करी सय। किसी चोर ने एक सेठ के घर में ऐसी चतुराई से सेंध लगाई कि उसका आकार कमल के सरीका बना दिया। प्रातः काल उसे देखकर बहुत से लोग चोर की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। चोर भी वहां आकर अपनी प्रशंसा सुनने लगा। वहां एक किसान खड़ा था। उसने कहा, शिक्षित पुरुष के लिए ऐसा करना कठिन नहीं है। किसी एक कार्य में प्रवीण व्यक्ति यदि उस कार्य को विशेष चतुराई के साथ करता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। किसान की बात सुनकर चोर को अत्यंत क्रोध आया। उसने उस किसान का नाम और पता पूछा। फिर उसी दिन शाम को वह हाथ में तलवार लेकर उस किसान के घर पहुंचा और कहने लगा, मैं तुझे अभी मार देता हूँ। किसान ने पूछा, क्या बात है? तुम मुझे किस कारण से मारने को उद्यत हुए हो? तब चोर ने कहा, तुमने मेरे द्वारा लगाई हुई कमल के आकार वाली सेंग की प्रशंसा क्यों नहीं की? चोर की बात सुनकर किसान ने निर्भयता के साथ कहा, मैंने जो बात कही वह ठीक ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस विषय में अभ्यस्त होता है वह उस कार्य में अधिक उत्कर्षता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मैं स्वयं उदाहरण रूप हूँ। मेरे हाथ में ये मूंग के दाने हैं। यदि तुम कहो तो मैं इनको इस तरह से पृथ्वी पर डाल सकता हूँ कि इन सब का मुंह ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं किसी भी एक और ही रहे। तब चोर ने कहा, इन मूंगों को इस तरह डालो कि सबका मुंह नीचे की ओर रहे। पृथ्वी पर एक कपड़ा बिछा दिया गया। फिर किसान ने उन मूंगों को इस तरह डाला कि सबका मुंह नीचे की ओर ही रहा। यह देखकर चोर बड़ा विस्मित हुआ। वह किसान की कुशलता की बार बार प्रशंसा करने लगा और कहने लगा, यदि तुमने इनको अधोमुख न गिराया होता तो मैं तुम्हें अवश्य मार देता। चोर संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। कमल के आकार से लगाना और मूंग के दानों को अधोमुख डाल देना, ये दोनों कर्मजा बुद्धि के दृष्टांत हैं। बहुत दिनों तक कार्य करते रहने के कारण चोर और किसान को ऐसी कुशलता प्राप्त हो गई है। वेरी गुड। सो आपको समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है कि जमीन में खड्डा भी करो, वो जो दाने हैं एक ही डायरेक्शन में डालो, उसको कवर भी कर दो। कोई आसान काम दिखाई देता है आपको? बोलोगे नहीं, पर वो बंदा वही काम करता है तो उसमें माहिरता आ जाती है ना, राइट? एक्सपर्टीज इन वन थिंग। इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं कि यार लड़कों लोगों को भी खाना बनाना पड़ता है। हम जाते हैं तो लड़के दे शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द किचन, बट वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कितने सालों से कर रहे हैं, 30 साल हो गए हमको यही काम करते हुए। उनको वो कैसे अचानक पहले दिन कर लेंगे? ठीक है। रोटी बनाने के बारे में बताती हूँ। विनीता जी, आप अपने घर में तो रोटी बना ही लेते हो, पर मान लीजिए आपके घर में किसी वजह से मेड ने आटा बहुत टाइट बनाया, बहुत ज्यादा टाइट मतलब बहुत हार्ड बना दिया, या किसी मेड ने आटा बहुत ज्यादा लूज बना लिया, मतलब इतना ज्यादा कि पूरा गीला है, और अचानक आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस आटे को ठीक करूं। आपको लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गए, आपको रोटी बनाना है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप फिर भी रोटी बना के उनको खिला पाओगे कि नहीं खा पाओगे? बिल्कुल खिला पाएंगे। तो आप बोलोगे हार्ड रोटी का कैसे? फिर आपको ठीक करना चाहिए, टाइम ही नहीं है। आप हार्ड रोटी का भी बना लोगे, एक्स्ट्रा जो गीली आटा होता है उसका भी बना लोगे,
आपको ना, ये तो छोड़ो, मान लो अचानक विनीता जी आपको किसी के घर इमरजेंसी में जाना पड़ गया, होता है ना कभी किसी के घर, मान लो किसी की डेथ हो गई या कुछ हुआ और आपको उनके उनके घर में कुछ काम करना पड़ गया, राइट? होता है ना कई बार, कोई मेहमान बाहर से आए, उनको खाना देना पड़ गया और आपको रोटी बनानी पड़ी। तो आप बोलोगे यार मेरा तो ना अपने बेलन पे हाथ सेट है। सेट है का मतलब है, वो पता है ना, हर आदमी का अपना चकले बेलन पे हाथ सेट होता है। यार ये तुम्हारा चकला बेलन तो बड़ा फनी सा है। आपको 1 मिनट लगेगी, पहली रोटी में थोड़ा-सा अजीबो-गरीब होगा, विदिन 2 मिनट्स आप उसकी भी सेटिंग करके आप उसमें भी रोटी बनाना चालू कर दोगे। करेक्ट, विदिन बिल्कुल। 2 मिनट्स क्यों? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस क्योंकि खाते आपने बनाते हैं। किया क्या? आपने अभी तक यही रोटियाँ बनाई, राइट? हाँ? आधी रात को, आधी नींद में कोई आपको बोले रोटी बनाओ, आप खट से बना दोगे। फिर आपको कोई मैंने जैसे आपको बोला किसी और के घर में किसी और का चकला बेलन होता है, कई लोगों के बेलन अलग तरीके के होते हैं ना, सबके चकले बेलन। हाँ, आपको उसमें भी बनाने में 2 मिनट लगेंगे, अडैप्ट करने में, आप फिर भी बना के आप निकल जाओगे। क्यों? कार्मी की बुद्धि। इतने टाइम से कर क्या रहे थे, ठीक है? पर विनीता जी, मैं आपको बोलूँ कि आपका जो हस्बैंड है ना, वो ऑफिस में सारा ऑफिस सँभालते हैं, पूरा अकाउंट्स का काम वो मैनेज करते हैं, पूरा बिल-विल वो ही करते हैं, रोड परमिट से लेके सारे बिल्स वो बनाते हैं और वो रोज़ का काम है उनका, ठीक है? रोज़ का काम है। रोज़ सुबह से लोग ऑर्डर देते हैं, रोज़ सुबह वो बिल बनाते हैं, रोज़ सब कुछ करते हैं। तो विनीता जी, आज आप प्लीज़ एक दिन आप कर लो ना, क्योंकि वो नहीं कर सकते, आप कर लो। आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, वेरी टफ। वेरी टफ? यस। आपको टफ लग रहा है ना? हाँ जो जी। काम उनके लिए ईज़ी है, आपको क्या लग रहा है? टफ। उनको क्यों ईज़ी टफ नहीं लग रहा? वो कामी की बुद्धि, रोज का वही काम। रोज़ वही तो कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमको क्या लगता है कि माय हस्बैंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ द किचन व्हेन आई एम गॉन फॉर, मैं 5 दिन के लिए अपने मायके गई ना, मेरा हस्बैंड मतलब मेड्स के साथ भी घर को नहीं सँभाल पा रहा। तो भैया आप भी उनका ऑफिस सँभाल लो ना, थोड़े 5 दिन ऑफिस सँभाल लो बेटा। बिल्स आप देख लो और ऑर्डर्स भी आप ले लो और थोड़े से जो वो होते हैं ना रोड परमिट और वो सब भी जो बनाना है वो भी आप निकाल लो। 5 दिन तो निकालना है। निकाल लोगे विनीता जी? नहीं। समझ में आया ना? हाँ? हम्म। जो चीज़ आपको ईज़ी लगता है ना, आपको लगता है पूरी दुनिया के लिए ईज़ी है। ठीक है? आंटी, हम्म। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। पर पता है क्या होता है? हम जैसी माएँ जो ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं ना पूजा, हम अपने बच्चों को ना कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करने देते। क्या करते हैं? क्या नहीं करते हैं? नहीं, नहीं हम तो अमीर हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट? कुछ करने ही नहीं देते हम अपने बच्चों को। खाना सर्वेंट्स बनाएगा, राइट? गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, कुछ करने ही नहीं देते हैं। द चाइल्ड डज़न्ट लर्न द लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स उसको नहीं आते हैं बच्चे को, ठीक है? नहीं, देखो इतने अमीर हो जाओ, वो बात अलग है। आना चाहिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। मेरी बेटी को जब मैंने ये बात बोली ना तो कहती है, "मम्मी हमको ज़ोमैटो और स्विगी करना आता है।" मम्मी This is what was the argument and no, they know how to मतलब they have figured out some basic things to cook. What I am trying to tell you is बेसिक चीजें आनी चाहिए। तुम नहीं करो बात अलग है, ठीक है? लाइफ स्किल्स तो आनी ही चाहिए सारी, ठीक है? उसके अलावा भी कार्मी की बुद्धि क्या बोल रहा है, जो कर्म करोगे उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है? अब इसके बहुत सारे दृष्टांत हैं, तो 1-2 पढ़ जाओ, उसके बाद मैं लास्ट की लाइन पढ़ के अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रही हूँ। विनीता जी नेक्स्ट स्टोरी पढ़िए, थर्ड वाली। स्टोरी पढ़ूं या ये कॉलिक? हाँ, वो स्टोरी ही है, आप बोलिए। ओके। कॉलिक बहुत दिनों के अपने अभ्यास के कारण जुलाहा अपनी मुट्ठी में तंतुओं को लेकर यह बतला सकता है कि इतने तंतुओं से कपड़ा बन जाएगा या नहीं। हाँ, डर भी। जैसे जैसे जो आदमी रोज आप खाना बना रहा है, चाहे आपकी बहू खाना रोज बनाती है, तो उसको पता है ब्रेकफास्ट के अंदर मेरे घर में इतना इतना मेरे को सूजी ले लूंगी, इतना मैं आटा ले लूंगी और इतने में मेरा खाना ज्यादा हो जाएगा। अचानक विनीता जी जाती है किचन में, बोलती है आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, राइट? सालों बाद जाती है, तो या तो कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रोज बना रहा होगा ना उसको एग्जैक्टली पता होता है कि कितना चाहिए होता है राइट। क्वांटम, ठीक है? तो राइट। यहाँ पे जो स्टोरी आती है ना, वो बता रही है जुलाहा है, उसको उसको ऊन देख के ही पता लग जाता है, तंतु देख के ही पता लग जाता है कि वो चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। क्यों? रोज कर रहा है ना, रोज का काम है, ठीक है? नेक्स्ट।
दरबी चाटू बनाने वाला यह बतला सकता है कि इस चाटू में इतना अन्न समाएगा। मौक्तिक चाटू का मतलब मुझे मुझे बर्तन लगता है, वो बर्तन होते हैं ना बड़े बड़े, जो वो भांड्स होते हैं जिसमें अनाज रखते हैं, राइट? राइट। बोरा है क्या? हाँ। हाँ, मौक्तिक मौक्तिक मणिहार मणियों को पिरोने वाला। मोती को ऊपर आकाश में फेंक कर नीचे सुअर के बाल को या तार को इस तरह खड़ा रख सकता है कि ऊपर से नीचे गिरते हुए मोती के छेद में वह पिरोया जा सके। वेरी गुड। अब इस तो मैं और स्टोरीज नहीं पढ़ रही, आई एम गोइंग टू कंक्लूड, ठीक है? कि फेंका मोती का दाना और इस तरह से रखा के सारे आके गिर गए। आप देखो, कभी कभी हम लोग कई बार करतब दिखाने वाले लोग होते हैं ना, करतब क्या दिखाते हैं? ऐसे तलवार चलाते हैं और उसमें कपड़ा फट जाता है, राइट? और हम सारा कैंची लेके ऐसे ऐसे करते हैं तो भी हमसे कपड़ा नहीं फटता है। हम सोचते हैं वाओ मैन क्या मस्त करते हैं, राइट? हाँ, जब हम फौजियों को देखते हैं कि एरोप्लेन में गए कैसे पिन प्रिसिशन पैराशूट से गिर के उसी पॉइंट पे लोकेट होते हैं विद ऑल इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब आदमी को उठा के भाग के विद एम्यूनेशन लेके दूसरी जगह, हम इंप्रेस हो जाते हैं, वाह कैसे कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ठीक है? सो व्हेन यू ट्रेन प्रॉपरली, जब आपकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है ना, द रिजल्ट्स आर ऑलवेज ब्यूटिफुल, ठीक है? बस मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ इसके अंदर, ये मैं अपने पॉकेट से बोल रही हूँ, कर रही हूँ। यू शुड डू द प्रेपरेशन, ये जो पूरी जो कार्मी की बुद्धि है ना, आपको कब करनी चाहिए? जब आप हेल्दी हो, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, जब जब उसकी जरूरत आन पड़ी नहीं हो, राइट? जब उसकी जरूरत आन पड़ी नहीं हो, जब आप पीस टाइम में आप प्रिपेयर करोगे ना, तब आप वॉर टाइम में कर पाओगे। मतलब फौजी कब तैयारी करता है? जब पीस टाइम होता है ना, तब वो प्रेपरेशन करता है, कार्मी की बुद्धि डेवलप करके उस चीज में माहिरता करता है। जब वॉर चालू हो जाती है तब टाइम नहीं है, ठीक है? तो मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मान लो जब उनसे ऐसे ही मैं कई बार बातों बातों में पूछती हूँ कि यार व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सो मैं उस रिलेटेड एग्जांपल्स दूं। सो कई बार मुझे कई लोग बोलते हैं हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तो लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है। तो मैं बोलती हूँ वाह, फिर तो तुझे बहुत आराम से तू जैन धर्म सीख लेगी, क्योंकि मैं बोलूंगी कि जैन धर्म सिर्फ मोक्ष के लिए करना है और किसी के लिए नहीं, तो वो लोग बोलेंगे यस वेरी गुड, और वो करना चालू कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? बट मेरे पास कोई आता है और बोलता है ना कि नो आई हैव सम प्रॉब्लम, कुछ भी, इट कुड बी अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो देर इज 50% चांस कि वो एक तो या तो वो बहुत अच्छे से भगवान का नाम लेके वो अपनी प्रॉब्लम को निकाल देता है, एक तो ये तरीका है। नहीं तो प्रॉब्लम कभी कभी यह भी आती है कि मैं कुछ भी बोल दूं, वो उस प्रॉब्लम को लेके अटक जाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, बट मुझे मोक्ष चाहिए, पर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए। मोक्ष के साथ साथ वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी चाहिए। बिकॉज ऑफ डबल एम्स वो सम्यक दर्शन एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है, धर्म एक्टिवेट ही नहीं होता है। क्योंकि धर्म कब स्टार्ट होता है? जब आप धर्म की क्रिया सिर्फ मोक्ष के एम से करते हो, ठीक है? उसके अलावा होता ही नहीं है। सो मेरे कितने बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ये दो तरह के बंदे हैं, प्रॉब्लम लेके आए हैं, राइट? 50% चांस है कि वो भूल जाएगा अपनी प्रॉब्लम और मोक्ष मार्ग में लग जाएगा, बट ये भी चांस है कि वो अपनी प्रॉब्लम को भूल ही ना पाए और उस प्रॉब्लम में इतना ऑब्सेस करे कि वो मोक्ष के साथ साथ वो प्रॉब्लम भी सॉल्व मांगे। और यदि ऐसा होता रहा ना, सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं होता है, राइट? मेरे पास थी एक ऐसी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ऐसी थी कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो नहीं मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करूंगी, मैं तो ये भी करूंगी। मैंने कहा छोड़ सब कुछ, एक बार मोक्ष मार्ग में लग जा, फिर देख थिंग्स विल, मतलब विद इन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। कहती है नहीं, वो जो कर रही थी ना वो वाज लिटरली अ नॉनसेंस थिंग। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है वो करने की, और वो ना जैनिज्म से कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही थी। तो मैंने कहा मत कर वो, तू जैन धर्म में चली जा, 100% चली जा। उसको जैन धर्म अच्छा भी लग रहा था, समझ भी आ रहा था। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, पर मेरे को तो ना हर महीने की 1 महीने की सैलरी भी यदि नहीं आई ना तो मेरा घर रुक जाएगा। मतलब वो इतनी फाइनेंशियल की फाफे थे। तो मैंने उसको बोला तेरे घर का खर्चा कितना है? तो उसने बताया, मेरा पता नहीं उस टाइम पे उसने मुझे कितना बताया था कि मेरा महीने का इतना खर्चा है। तो मैंने उसको बोला मेरे पास इतने पैसे हैं, इससे ना तेरे 3 महीने के ना घर तेरा चल जाएगा, ये मैं तेरे को पैसे देती हूँ, ठीक है? राइट, ये तू रख ले, तुझे मुझे वापस भी नहीं करने, टेक इट एज अ दिस थिंग। सो 3 महीने तक बस मुझे तू
मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन सहित साधना करके दिखा दे, क्योंकि तेरे को पता है 3 महीने की तो मैंने तेरे को दे दिया ना, 3 महीने का खर्चा दे दिया है। अब बेटा क्योंकि मैं आई वाज लाइक मैंने तुमको बताया ना, आई एम रेडी टू गिव यू व्हाट यू नीड फॉर मोक्ष मार्ग, व्हाटएवर यू वांट। तेरे को पैसे में अटक रही है, चल तू मेरे से पैसे ले। तो मैंने उसको 3 महीने की मैंने बोला मेरे पास इतना पैसा है, तू 3 महीने का रख। 3 महीने तक तेरे को नहीं समझ में आए, तेरा क्लिक नहीं होता है ना, यू गो बैक टू योर ओरिजिनल तरीका जो जो तू अभी कर रही है, तू भूल जा। पर मुझे 3 महीने दे। क्या बोला मैंने उसको? 3 महीने में। गिव मी 3 मंथ्स, जिसमें जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर। सिर्फ मोक्ष को एम करके धर्म साधना करो, सूर्य सुगुरु सुधर्म में रह के आगे बढ़ जा। शट डाउन ऑल द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? लुक एट माय ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो अटक ही गई थी, वो अटक गई थी तो अटक गई थी, समझ में आ रहा है? फिर उसको गिल्ट कॉन्शियस हो रहा था, नहीं मैं कैसे पैसे ले लूं। मैंने कहा यार मेरे को देने में शर्म नहीं आ रही, तेरे को लेने में क्यों शर्म? मतलब आई एम नॉट अशेम्ड। ये सोचना कि मैं समाय खरीद रही हूँ, ठीक है? मैं 3 महीने की समाय के धर्म साधना खरीद पा रही हूँ इतने पैसे से, हाँ राइट? वो श्रेणी का राजा तो खरीद ही नहीं पाया एक समय, होता है ना, होता है ना, श्रेणी, हाँ श्रेणी का राजा ही था, वो खरीद नहीं पाया। और मैंने क्या बोला, मैं समाई की खरीद रही हूँ। मैंने कहा भैया पैसे, मैंने कहा मेरे पास बहुत है नहीं पैसे है, मैं क्या करूंगी? रख यार तू 3 महीने के पैसे रख, गिव मी 3 मंथ्स टाइम। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? डू द प्रेपरेशन व्हेन देयर इज पीस टाइम, बिकॉज व्हेन देयर इज वॉर टाइम, दैट्स नॉट द टाइम टू स्टार्ट द जॉब। अंडरस्टूड? आप रोटियां बना रहे थे ना, इसीलिए आप अभी भी बना लोगे, कभी भी आधी रात को बना लोगे, राइट? हम्म, एक मिनट। तो ये बात मेरी समझ में आ गई है जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ? प्रिपेयर इन द पीस टाइम। तो आज आपको क्या करना है, बैठ के सोचना है कि मुझे मुझे किस चीज में माहिरता चाहिए, किस चीज में? पूजा, टारगेट बुढ़ापा, टारगेट बुढ़ापा। जवानी तो बेटा ऐसे निकल जाएगी पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? एंड व्हाट आई मीन बाय बुढ़ापा इज, पूजा इफ आई एम कंसिडरिंग यू 70s 80s में जाके मुझे क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें में माहिरता अभी पैदा करो। जब 60-80 साल के हो जाओगे और तब करना चालू करोगे, इट्स टू लेट। अभी पूजा तेरे में बहुत दम है, तो तेरे को लगता है एक्सरसाइज की क्या जरूरत, पर एक्सरसाइज की कब जरूरत होगी? व्हेन यू आर 70 प्लस। होगी कि नहीं होगी पूजा? यू विल नीड बॉडी स्ट्रेंथ, यू विल नीड सम काइंड ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब बॉडी को सस्टेन करने के लिए चाहिए, ठीक है? सो कब करोगे? अभी से चालू रखोगे पूजा, तो क्या होगा? 70 की उम्र में मेहनत नहीं होगी। आई गिवन यू वन एग्जांपल, यू नीड हेल्थ, व्हेन यू नीड हेल्थ 70 प्लस। अभी पूजा तुमको हेल्थ नहीं चाहिए, क्यों? अभी तो भैया जवान हो, अभी तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम तो बुढ़ापे में आता है ना। तो इससे तुम लोगों ने क्या सोचा, एक लिस्ट बनाओ, टारगेट बुढ़ापा, एंड से कि मुझे 70 प्लस में, आई एम नॉट सेइंग 70 प्लस इज बुढ़ापा, कई लोग 70-80 के भी हो जाते हैं, दे फंक्शन लाइक जवान, सीरियसली। और कई लोग 50 में बुढ़ापे जैसा हरकतें करते हैं, भैया आज कमर दर्द है, आज तो मेरी ये बस हो गई है, 50 की उम्र में भी हो रहा है, ठीक है? व्हाट आई मीन इज, हायर एज में जाके क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, और उस चीजों में खुद निपुण हो जाओ। खत्म, खुद निपुण हो जाओ, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज, जैन धर्म में मुझे आखिरी स्टेज तक, आखिरी स्टेज का मतलब है पूजा, तुम अभी मान लो 50 की हो और तुमको आखिरी डेज मान लो, मैं ऐसे ही अक्षत कल्पना से बता रही हूँ, तुम रोज समायिक करती हो, रोज तुम रात्रि भोजन त्याग, जो 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 एक्टिविटीज करती हो, लास्ट स्टेजेस में आके जब तुम संथारा करोगी, तुमको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? खासकर टारगेटिंग संथारा, टारगेट संथारा। I've just written that you're giving question के आंसर करके लाना। मैंने पहला संथारा लिखा है कि क्या क्या नहीं करना। तो टारगेट संथारा, मैंने वही बोला ना, संथारा को टारगेट करो। व्हाट डू यू नीड, राइट? जैसे
मैंने मेरे बच्चों को कई बार डिस्कशन करती हूँ कि बेटा यदि संथारा मेरा आए तो मेरे को ये करवा देना। क्यों बोल रही हूँ? क्या पता उस वक़्त मैं इम्मोबिलाइज़्ड हूँ और उनकी कैपेबिलिटीज़ हों, वो मुझे हेल्प कर दें, ठीक है? हम्म, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कार में एक्सीडेंट हो और मेरे पास कोई भी नहीं हो, मैं अकेली हूँ। इन दैट केस मुझे सारे सूत्र आने चाहिए ना टू बोलो दैट, राइट? हाँ? कुछ राइट। नहीं तो जो प्रतिक्रमण के अंदर एक संलेखना संथारे का एक पाठ आता है जो प्रतिक्रमण के बिल्कुल। 12 व्रत के बाद आता है, 12 व्रत के बाद आता है। वो पाठ तो आना चाहिए ना, राइट? अंतिम संथारे वाला एक पाठ है छोटा-सा, व्हिच इज़ लाइक अ 5 मिनट पाठ। पर पूजा को क्या लगता है? पूजा को लगता है मैं तो अभी छोटी उम्र की हूँ, मैं तो अभी मरने वाली हूँ, संथारा आएगा तब जाके वो पाठ सीखेंगी, राइट पूजा? हाँ? दैट इज़ रॉन्ग। प्लान नाउ। क्योंकि हर बार तुम्हारे ज़रूरी नहीं कोई तुम्हारी मदद करे, उपाश्रय से लोग आएँ या बच्चे हों घर में, कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी मरने वाली नौबत आ जा सकती है, संथारा कभी भी लेना पड़ सकता है, ठीक है? सो टारगेट दैट और उस चीज़ में प्रवीणता हासिल करो, ठीक है? मेरे सन इन लॉ हैं, मतलब मेरी जेठानी के हुँ, कोयम्बटूर में है। उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया 2 दिन या 7 दिन। तो हम आज जा रहे हैं कोयम्बटूर उनको देखने। अब मुझे मालूम नहीं उनको कैसे बोलूं, क्योंकि कोई लोग होते हैं जिनको अगर ऐसे बोल दो फैमिली में कि आप अब पचकान करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, सागारी संथारा करवा दो, तो गुस्सा हो जाते हैं। अब मैं ये सब देख रही हूँ कि सामने उनकी डेथ है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो पहली बात तो डोंट गो विद फियर्स, डोंट गो विद फियर। मैत्री भाव से जाओ कि कुछ भी होगा ना मैं उसको मरना एक महोत्सव बना पाऊँ तो बना पाऊँ। होता है ना जिसको संथारा बोलते हैं राइट? करा पाऊँ। पहले तो गो विद दिस फीवर कि आई होप इन सब में सद्बुद्धि आ जाए। अच्छा। लोग गुस्से आस-पड़ोस के लोग गुस्से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जीव मर रहा होता है ना, उसने अंतराय कर्म ऐसे बाँध रखे हैं कि वो कि निश्चय दृष्टि से निश्चय मैं व्यवहार दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ। निश्चय दृष्टि से उसको संथारा में कोई हेल्प नहीं करने वाला होगा, उसको व्रत पचखान नहीं आने वाले होंगे ना, तो आस-पड़ोस वाले लोग क्या बोलेंगे? क्या? हम मरने वाली हालत है जो हम संधारा कराएं जाओ हम संधारा नहीं करते। अरे यार वही तो डॉक्टर बोल रहा है कि व्हाट डज इट मीन 5 days or 10 days, what does that mean, right? It बस means that same thing, right? दो Be दिन ready for it। हैं बस। पर लोगों पे क्रोध मत करो। लोगों को आपका क्या काम है? लोगों पे क्रोध मत करो जो ये वर्ड्स बोलते हैं कि ओके। यार मरने वाली स्टेज है जो हम संधारा करा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कराएंगे हम व्रत पचखान नहीं कराएंगे। मान लो कोई बोलता है पहले तो आपको संभाव में रहना है, आपको सम्यक दर्शन सहित श्राविक श्राविकपना दिखाना है। ओके। समझ में आया? इसका हाँ। मतलब आपको क्रोध नहीं करना उन लोगों पे। हम्म। आपको उनको लुक डाउन नहीं करना, कितने डफ़र हैं, मैं कि मुझे सब पता है कि संतारा कैसे करते हैं, ये इतने डफ़र हैं, इनको किसी ने सिखाया नहीं है कि मरते वक़्त मेरा ये मान को क्वालीफाई कर जाएगा। नहीं, विनय करूंगी ना, मैं तो विनय सीख ली ना। विनय, विनय की बुद्धि, विनय सीखना है। हाँ, तो विनय वि नहीं तो विनय विनय कैसे करोगे? उनको गाली मतलब नहीं गंदा बोलूंगी कि ये गंदे लोग हैं, इनको नहीं। हाँ, हाँ, नहीं एक तो नहीं मैं आपको बता रही हूँ क्या-क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि आप कहाँ गलत जा सकते हो, मैं ओके। ये सोच रही हूँ, ठीक है? हाँ? हाँ। ये पहले तो मान भी नहीं करना है, उनको लुक डाउन भी नहीं करना है, जज भी नहीं करना है, ठीक है? हुँ? फिर उस जीव को जाके ध्यान से पूछो राइट कि अ, तुमको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो वो बोलेंगे कि हमको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो एक-एक चीज़ पे पूछो। बड़ा संथारा वर्ड मत यूज़ करो, आपको पहले ही लगता है ना संथारा, संथारा वर्ड बहुत हेवी ड्यूटी लगता है, समझ में आया? हेवी ड्यूटी लगता है, तो ऐसे ही दिमाग में ना आपके श्रावक के 12 व्रत तो आपके दिमाग में चल ही रहे हैं, राइट? सो बिल्कुल। आपके दिमाग में चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको बुक चाहिए। आप क्या करो कि आपके बेटा तुमको इस जगह से बाहर बताओ, तुमको यदि अभी कुछ गड़बड़ होती है तो तुमको क्या हॉस्पिटलाइज़ करें कि नहीं करें? तुम बोलो नहीं करें, तो हम है ना इस घर के बाहर का जाने का पचकान रखते हैं, इस घर का रखो, क्योंकि यू माइट हैव टू यूज़ द बाथरूम, यू माइट हैव टू यूज़ एमेनिटीज़ फ्रॉम द रूम। तो बाहर से सामान आ सकता है, होता है ना कुछ चीज़ मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी, हम्म। डॉक्टर को बुला ना सकते हैं, नर्स को बुला सकते हैं, बट क्या हम्म। हम ये कर लें? ठीक है? यदि संथारा वर्ड यूज़ नहीं भी करके भी आप उस संथारे के जो जो पैरामीटर्स है ना उसको ब्रेक डाउन करके लोगों को ऐसे ही बोलो, क्या इस घर से बाहर जाने का त्याग कर दें?
फिर पूछो राइट। कपड़े कितने रखने हैं, बेटा ये 5 कपड़े देखो, मैंने आपको बताया ना छोटा व्रत के बड़ा व्रत की इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ में आया? मान लो वो बोलता है कि नहीं, नहीं, नहीं कपड़ों का क्यों व्रत बनाया? तो उनको बोलो कि बेटा 10 का 5 या 10 कपड़े रख लो, उसके उससे और सब कपड़ों का आगार मतलब क्या बोलते हैं वो सरामी वाला करवा दूँ, ठीक है? इस तरह से करवाते रहो, ठीक है? और साथ में धर्म सुनाते रहो। देखो धर्म ही है जो उसके अंतराय कर्म काटेगा। यदि वो सब लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो लोग जो क्यों मना कर रहे हैं संधारा करवाने के लिए, क्योंकि उस जीव के अंतराय कर्म का बहुत प्रगाढ़ उदय है, ठीक है? हाँ। तो उस जीव को जाके समझाओ प्यार से कि बेटा धर्म करना चाहोगे, मैं कुछ भजन बोल दूं। यदि विनीता जी, कई बार मैंने देखा है गंदे से गंदा, देखो पहले तो याद रखो कि जो ये जो आयुष कर्म फिक्स्ड हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। कृष्ण वासुदेव का भी हमको पता था कि जब उनको पैर में चोट लगी थी ना, मतलब वो तीर लगा था और वो आयुष कर्म था, वो उस वक्त पूरे संथारे के भाव में थे, अरे मैं तो मतलब अरिष्नेमी भगवान के, ये सब कुछ चालू था, सब कुछ था। लेशा चेंज हुई ना, ठीक है? हाँ, लेशा चेंज होती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आप सोचो, ठीक है? ओके। एक्सपर्ट हो जाओ। देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यदि धर्म को पैकेज डील में नहीं दे सकते, संथारे के नाम से नहीं दे सकते ना सामने को, तो ब्रेक करके उसको अलग-अलग व्रतों के हिसाब से दे देते हैं, वो भी संथारा मान लिया जाता है। समझ जी। में आया? बिल्कुल। इसको बिल्कुल। बोलते हैं उत्पातिक बुद्धि। समय देखा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखे और देखा, यहाँ पे मेरा संथारे का टॉपिक ही नहीं चलेगा, यहाँ पे तो लोग अलग ही रोने-धोने लग रहे हैं। अरे! ज़िंदा आदमी के सामने क्यों रोए-धोए कर रहे हो? जब मर जाए समझ में आता है, अभी उस आदमी जब तक ज़िंदा है, आखिरी श्वासोश्वास तक उसको धर्म सुनाओ, रोना मत, जिसको रोना आ रहा है उसको बाहर निकालो कमरे से। रोने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, आराध करो, ठीक है? फिर ये सोचो कि तो आपको ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा सिचुएशन देख के कि मैं संधारे को नहीं दे पाती हूँ, मैं व्रत दे रही हूँ। कुछ व्रत दो, फिर उसको पूछो बेटा तुमने कोई पहले व्रत ले रखे हैं? बोलो उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर दो। जितने भी जीव राशि से कमाया अपना पूरा जो संलेखना संधारे वाले पाठ के जो जो टॉपिक है ना वो पाठ मत पढ़ो, लेकिन उसका टॉप। ट्रांसलेशन उसको बोल दो कि पहले अपन अरिहंत भगवंत को नमस्कार करते हैं, सिद्ध को करते हैं, ऐसे एक-एक पद को कर दो, करवा दो, धर्माचार्य को करवा दो, ठीक है? सब जीव राशि को करा दो, सारे मतलब श्रावक और साधु 4 तीर्थ को क्षमा, पूरा वो जो चीज़ है ना हिंदी में बोल के सॉरी-सॉरी बुलवा दो। समझ में आया? सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि आपने संथारे के अंदर आपने वो संलेखना संथारे वाला करवा भी दिया, पर आप जो कि हिंदी बोल रहे हो, आप वो अर्धमागधी नहीं बोल रहे हो ना, उसका हो भी गया निश्चित दृष्टि से। पैकेज ठीक। करो, सामने वाला जिस देखो यदि आप मेरे घर आते हो, आप बहुत अमीर हो तो मैं आपको प्लेट परोस के दूँगी, राइट? बट आप यदि ट्रैवल कर रहे हो, राइट? रोड पे हो, जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इस ट्रेन से जा रही हूँ, तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे खाना दे के आओ, तो मैं आपको प्लेट में थोड़ी ना पिरोस के दूँगी। फिर तो मैं डब्बे में डाल के सबसे कॉम्पैक्ट, सबसे छोटे से छोटे डब्बे में पैक करके ऐसे दूँगी कि भैया तुम बस रोल बना के तुम ख खट, खट, खट खा लो। तुम ज़्यादा लग-लबेड़ भी नहीं करो। होगा ना विनीता जी? पैकेज करना आपका काम है, तो पैकेज करो ना उस हिसाब से, प्रेज़ेंटेशन आपको करना है। वही संलेखना संथारे का पार्ट, पैकेज आप करो, ठीक है? अंडरस्टूड। प्रेज़ेंटेशन आपके हाथ में है, ट्राई माय। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। याद रखना, आप में आप में सम्यक दर्शन सहित शारीरिकपना होगा ना, तो कई बार ये बहुत शीतलेष्या पहुँचाता है आस-पड़ोस के लोगों को, ठीक है? आपकी वजह से क्या पता सामने वाले का भी मन कर जाए, हाँ, मुझे संथारा करवा दो। यू नेवर नो। तो आप जैसे लोग जो सम्यक दर्शन सहित मतलब श्रावकपना पालते हैं, जो तीर्थ में होते हैं, राइट? तो वो जो आप धर्म की साधना से जो आप इमिट करते हो, जो होती है ना शीतलेष्या से लेके बहुत सारी चीज़ें आप इमिट करते हो, ठीक है? हाँ, आपके जाने से ही धर्म चालू हो जाता है। संवत्सरण में कहते हैं ना कि संवत्सरण में तीर्थंकर की वजह से 2 बैरी भी बैठ जाए ना तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? उस लेवल तो क्या आप नहीं हो सकते हो विनीता जी? व्हाट मेक्स यू थिंक यू कैन नॉट बी लाइक दैट? आप तीर्थ में हो, कोई छोटा आदमी थोड़ी ना हो। हाँ, पदवी समझो, आपकी एक पदवी है, श्राविकपने की पदवी है। हुँ। एक पदवीधारी जीव एक ऐसी जगह पे जा रहा है, उस जीव को प्रतिबोध देने के लिए जिसको उस वक़्त ज़रूरत है। ऐसा सोच के जाओ, ठीक है? थैंक यू वेरी फिर मच। जाने से फिर जाने से पहले ना 3 बार तिखतों के पाठ से महावीर स्वामी भगवान को वंदना करना। बोलना दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, पर मैं कुछ भी करके ना किसी भी तरह से ना मैं उसको संधारा करवाना चाहती हूँ, राइट? उसमें मेरी मदद करो।
अभी ये पूरा जो आप करोगे ना 3 बार महावीर स्वामी भगवान को वंदना और आप इंटेंशन करोगे, इससे उसके देखो उसके कर्म तो उसके ऊपर ही हैं, बट ये आपकी जो साधना को ईज़ी मतलब आपका जो अप्रोच होगा उनके तरफ उसको ईज़ी कर देगा क्योंकि आप शरणा के अंदर हो, ठीक है? पर दूसरा फ़ायदा पता है क्या करेगा? जो कि आप किसी को बहुत जोर से संथारा करवाना चाहते हो, जब आप मर रहे होगे ना विनीता जी, राइट? तो कोई ना कोई के दिमाग में आएगा यार किसी ना किसी तरह से जोर से उसका मन करेगा कि आपको भी संथारा कराऊँ। संथारा। इज़न्ट दैट अ ब्यूटीफुल थिंग, या राइट? या हम जो सामने वाले के लिए करते हैं ना वो हमारे लिए हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये समझ के ना गो विद अ वेरी पॉजिटिव एंड ओवरऑल लुक, ठीक है? सो अगेन यहाँ पे था कार्मिक की बुद्धि। आपने अभी तक जैन धर्म समझ लिया है, पूरा समझा हुआ है। संथारे में क्या करना है समझा हुआ है, ठीक है? हम्म। एक और पाठ होता है उसको बोलते हैं, आप अभी भी वो पाठ कर सकते हो, अभी भी, राइट? हाँ कि हाँ। जैसे आप एक मारासा के पास गए और मारासा को बोला कि मारासा मैं अट्ठाई करना चाहती हूँ पर मैं रोज-रोज के पचकान लेना चाहती हूँ, राइट? हाँ? हम्म। पर आपको लग रहा है कि छठे दिन आपकी वीकनेस इतनी है और आपको लगता है मारा साहब मैं आ नहीं पाऊंगी आपके पास, बट मुझे 7वें दिन और 8वें दिन का पचकान करवा दो। हम्म। तो मारा साहब आपको करवा देते हैं ना 7वें दिन और हाँ 8वें दिन का पचकान। इसका बिल्कुल। मतलब 8वें दिन का पचकान फ्यूचर में ऑपरेट होगा, अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है, कब होगा? फ्यूचर में 8वें दिन हाँ, होगा। हाँ, तो जैसे मैं भी पचकान लेके आ सकती हूँ कि मैं हर तिथि को कोई भी पक्षी को मैं ये करती हूँ। तो जब अगली पक्षी आएगी तब मेरा वो व्रत ऑपरेशनल होगा कि मैं रात्रि भोजन त्याग करूँ। ऐसा भी आप व्रत ले सकती हो ना, उसको हाँ बोलते जी। हैं फ्यूचरिस्टिक पचखान। हम्म। फ्यूचरिस्टिक पचखान समझ गए हो? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। तो क्या आप ऐसे जीव को एक पचखान नहीं दिला सकते? जैसे जाके बोलो कि बेटा कि मैं ना सब कुछ छोड़ती हूँ, मैं अपना शरीर भी छोड़ती हूँ, राइट? जब हम्म। मेरा अंतिम श्वासोश्वास हो, उस हम्म। उस समय सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैं ना कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी मेरे रिश्ते-नाते सब कुछ मेरे नहीं है और मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। इसमें ज़्यादा मत बोलना, ज़्यादा बोलोगे ना तो उसको वो लगेगा कि सचमुच में मर रहा हूँ क्या, ठीक है? अच्छा तो क्या हाँ। बोलना, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, ऐसे सब कुछ में सब कुछ आ गया, समझ में आया? ज़्यादा ठीक है। इलैबोरेट मत करना, हाँ पर ये हाँ। पचकान जाते सार करा दइयो कि मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और ऐसे वर्ड बोलो अंतिम श्वासोश्वास में ये शरीर को भी वो छोड़ता सिराता हूँ। हूँ। ये आप वर्ड बोलोगे ना शरीर को भी वो सिराता हूँ, यदि उसको धर्म नहीं समझ में आता है ना तो उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, उसको बोलेगा पता नहीं ये क्या बोल रही है, ठीक है? वो चुप भी रहेगा। अच्छा है उसको नहीं समझ में आता है, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा? वो हाँ-हाँ कर देंगे पर पचकान ऑपरेट हो गया ना अंतिम श्वासोच्छ्वास में, द्रव्य संधारा तो हो गया, चाहे भाव का संधारे का मुझे नहीं पता है। द्रव्य द्रव्य हो संधारा तो गया। हो गया ना, द्रव्य हम्म। संधारे से भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है विनीता जी? तो हाँ जाते जी। सार ये फ्यूचरिस्टिक अंतिम श्वासोच्छ्वास में ऑपरेट होने वाला पचकान करा दीजिएगा। ठीक है? हुँ? ठीक है। थैंक यू आशिमा जी। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन आंटी। तुम अपना भी कर सकती हो पूजा एट दिस एज, डोंट बी वरी, और राइट? जैनिज्म में डालना बहुत डिफिकल्ट है ये सिचुएशन में तो। और हाँ, और मैं तो बोलती हूँ ना कई बार सामने वाला अनपढ़ ही अच्छा है, मतलब होता है ना जिसको जैन धर्म नहीं आता है वो ज़्यादा अच्छा है। तो बड़े-बड़े अक्षर यूज़ कर लो जो सामने वाले को समझ ही ना आए कि करवा क्या रही है ये, ठीक है? फिर भी देखो जैसे साँप का ज़हर उतारने के लिए जो भी दवा वो मंत्र पढ़ता है या दवाई देता है तो इलाज तो होता है ना, राइट? एलोपैथिक की सारी दवाई आपको समझ में नहीं आती कि ये कैसे काम कर रही है, फिर भी काम करती है ना, तो ये पचकान भी सामने वाले को नहीं भी समझ में आता है मान तो लो, कर तो वो जाएगा। काम करेगा, हम्म। पचकान ऑपरेट हो जाएगा। समझ में आया विनीता जी? ये हाँ सब जी। चीज़ें करो एंड आई एम वेरी श्योर कि यदि आप जैसा जीव लगा रहेगा ना उस चीज़ के लिए, बार-बार महावीर स्वामी भगवान को बोलो, भगवान आपको पहचान कराना है इस जीव को, भगवान आपको इस जीव को करवाना है, राइट? भगवान आप करो। जब तक आपको लगे ना विनीता जी मैं करवा रही हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। आप कौन? ठीक है, आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं। क्या बोलो? महावीर स्वामी भगवान भगवान आपको आप करवा देना, मेरे को यूज़ कर लेना, मेरे को यूज निमित्त कर बना लेना। देना। मेरे को यूज़ मी महावीर स्वामी भगवान बट उसको संधारा करा दो। महावीर स्वामी भगवान प्लीज़ डू इट फॉर वो जीव, ठीक है? उसमें हम्म। क्या होगा? समझ में आ गया ना? आ बराबर से गया। आपकी कमाई हो जाएगी, करेंगे महावीर स्वामी भगवान, राइट? शरणा लिया हुआ है आपने। इट्स अ वेरी बिग थिंग, ये ठीक है? चीज आपने अच्छी बताई कि मुझे याद रहेगा कि महावीर स्वामी को पहले वंदना करके उनसे ही हेल्प मांगो। हर चीज़ में मैंने बोला ना आई डोंट डू एनी जैनिज़्म विदाउट महावीर स्वामी भगवान वंदना। भगवान प्लीज़ डू द जॉब।
ये क्लास में पता है स्टार्ट होने से पहले क्या बोल रही हूँ, भगवान यू आर डूइंग इट ना, लिसन, यू आर डूइंग इट ना, लिसन, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आप कर रहे हो ना, मेरे मेरे थ्रू। कमाई बिल्कुल। किसकी? निर्जरा की, अच्छा। मेरी, क्योंकि आपको तो कमाई की जरूरत नहीं है, आपको तो निर्जरा की जरूरत नहीं है, सिद्ध हम्म, को निर्जरा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, राइट, जरूरत बिल्कुल। तो मेरे को है, आप कर देना, कमाई मेरी हो जाएगी, इस तरह से गो अहेड एंड डू इट। पर बार बार है ना, यदि वो आदमी रेजिस्टेंट भी है ना, हाँ। वहां बैठे बैठे महावीर स्वामी, भगवान महावीर, देखो पांचों पदों में से किसको भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक हम्म, है। महा जो सिद्ध और अरिहंत पद बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। सिद्ध इसीलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो निकल चुके हैं, राइट। पर अरिहंत भगवंत आज की डेट में जो 20 लोग हैं ना तीर्थंकर रूप में, हाँ, राइट, महाविद्या क्षेत्र में। हाँ, वो बिहार लोग राज्य। आज की डेट में बॉडी रूप में विद्यमान है, ठीक है। हाँ, तो वो लोग एक फोर्स बाय इटसेल्फ है, फोर्स बाय इटसेल्फ है। तो ऐसे लोगों की शरणा इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, सुपर पावरफुल। जब मैं कभी घबरा जाती हूँ ना, तो आई आई स्विच ओवर टू अरिहंत भगवान की शरणा ऑल्सो, ठीक है, कि भगवान नाउ आई नीड योर स्ट्रेंथ ऑल्सो, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, बिल्कुल। अरिहंत भगवान की भी ले लो। तो सिद्ध भगवान के साथ साथ अरिहंत भगवान, ये दोनों बहुत पावरफुल हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है आचार्य उपाध्याय साधु का नहीं है, वो भी करो, ठीक है, बट मेन अरिहंत सिद्ध का करो। आई एम 100% श्योर, राइट, मेहनत करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, सारे उस जीव के साथ साथ आपकी तो निर्जरा है ही ना, राइट। जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, पर खुद का तो कर सकता है ना, राइट। बिल्कुल। तो हाँ आपको जी। दिख रहा है इन द होल प्रोसेस, आप अभी से उत्साह में जाओ। महावीर स्वामी भगवान उस जीव को संथारा करवा के ही रवाना करना, बिल्कुल जीव को कहीं आत्मा को नहीं भेजना, संथारे के सिवा छोड़ना मत, भगवान ये आपका काम है, उसको, उस आत्मा को ले लो, ठीक है। बिल्कुल। I'll give you one example. I should not be saying that in this Jain classes, but still मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन, बट सिचुएशन वाज अ बिट ऑड। तो मैंने रेकी, बिकॉज आई वाज इनटू रेकी एट दैट टाइम, तब मैं करती थी सबके लिए, तो मेरी बुआ की बात थी, सो आई हैड टेकन रेकी। और रेकी में बिकॉज देयर वाज नो हेल्प, आई कुड नॉट गेट इट, तो मैंने पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र भगवान को बोला था, प्लीज कम एंड हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, ठीक है, आप सम्यक दृष्टि हो, यू कैन हेल्प मी आउट, अंडरस्टूड। हम्म, जैसे आप भी श्रावक रूप में जाओगे, मदद कर दो वहां पे, यदि उस जगह पे उसके आस पड़ोस में जितने भी श्रावक हैं वो भी हेल्प कर देंगे ना, आके आप उनको बोलोगे, कोई लोगस बोल दे, कोई मेरी भावना बोल दे, कोई बड़ी साधु वंदना बोल दे, कोई सूत्र बोल दे, आप हेल्प मांगोगे ना विनीता जी। उपाश्रय से भी हेल्प मांग सकते हो कि उपाश्रय में से कोई आके कोई धर्म सुना दे, होता है ना, ज्यादा लंबा खिंच जाएगा तो आपको दिन रात आपको करना पड़ेगा, याद रखना, धीमी वॉइस में, चिल्ला चिल्ला के नहीं, धीमी वॉइस में, कि इरिटेट ना हो वो आदमी, ठीक है, धीमी वॉइस में, हो सके तो हिंदी में करना कि उसका उपयोग जाए। अर्धमार्धी भाषा में मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाले का उपयोग नहीं जाता है, ठीक है। कोशिश करना वैसे भजन उठाओ जो हिंदी के हो, जो वर्ड समझ में आए सामने वाले को, ठीक है। हम्म, ये सब करते जाओगे ना, सुनाते जाओगे, सबकी हेल्प लोगे, एवरीबडी एवरीबडी शुड एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो विनीता जी, कंटिन्यू डूइंग दैट, इट्स अ गुड जॉब, इट्स अ गुड जॉब, ठीक है। मेरी कब से इच्छा हो रही है, 3 दिन से मालूम है कि ऐसा है। माय डॉटर इन लॉ जो धर्म में बहुत है ना, उसको फोन, वो मैंने कहा वही है, वो सब जानती है कैसे करना, क्या कराना वगैरह, पर वो भी नहीं कर पा रही है। बोले यहाँ कोई धर्म की एबीसी भी नहीं समझता। ठीक है ना, फिर से जाओ, एक और अटेम्प्ट मारो ना, मैंने आपको आई बताया ना, विल डू दैट। कोशिश करने से आपकी तो निर्जरा गारंटी है ना, सामने बिल्कुल। वाले की तो पता नहीं। सोचो, हाँ। इतने प्रगाढ़ यदि अंतराय कर्म में भी आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो सामने वाले का कितना फायदा, मान लो सक्सेसफुल नहीं भी हो जाते हो, द्रव्य द्रव्य संधारे का भी फायदा है, निश्चय नहीं भी हो, द्रव्य बिल्कुल संधारे का भी है। फायदा है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सिचुएशन नहीं है ना, तो इस आदमी को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, मतलब इस मरने के वक्त सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसे जीवों को, ठीक है। हाँ, हम्म, मरने के समय सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसका मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संथारा नहीं आएगा। व्हाट इज निश्चय संथारा? भाव से भी, अंदर से भी। नहीं, नहीं, आत्मा, मरने के आत्मा। मरने के वक्त सम्यक दर्शन होता है, उसको निश्चय संथारा बोलते हैं। अच्छा। मरने के वक्त सम्यक दर्शन, उसको निश्चय संथारा बोलते हैं। तो वो तो होगा नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। हम्म, पर द्रव्य संथारा तो आ जाए तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। कोशिश करना, कोशिश बिल्कुल। करना, आज सिर्फ नॉट आपकी क्लास के लिए मैंने अपना पोस्टपोन कर दिया, जाना आज था, मैंने कहा नहीं क्लास खत्म करके जाऊंगी।
आप जाइए और जोर से, मतलब जितना हो सके ना आत्मा की वॉइस से महावीर स्वामी भगवान को साथ में रखिए। ऑल डिफिकल्ट जॉब्स में ना महावीर स्वामी भगवान को साथ में रखो, उनको ही काम पे लगाओ, उनको बोलो भगवान इस जीव को किसी भी तरह से तारना है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल इस भव में नहीं अगले भव में तार दो, लेकिन तार देना इसको, थोड़ा बिल्कुल। करो, ठीक है? आयुष कर्म कभी कभी मरने वक्त भी, क्योंकि 1/3 में बनता है ना, राइट? हम्म, सो 1/3 में कभी कभी 1/3 मरने के आसपास आता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है? ठीक सो एनीवे आपको जाना है तो आप चले जाइए। मैं ना कार्मिक की विधि सॉरी कार्मिक की बुद्धि को मैं खत्म कर रही हूँ। सो ये उपरोक्त 12 पुरुष अपने अपने कार्य में इतने निपुण हो जाते हैं कि उनके कार्य कुशल को देखकर लोग आश्चर्य करने लगते हैं। पीपल आर स्पेल बाउंड। आप देखो कितनी बार आप स्पेल बाउंड थे, वाओ मैन, ये फौजी लोग ऐसे बंदूक उठा के 1 मिनट में इतनी भारी बंदूक कैसे उठा के कैसे ही भाग सकते हैं, राइट? तो फिर आप कभी-कभी सोचते हो कि ये जो फौजी लोग होते हैं कैसे एक आदमी को, मरे हुए आदमी को, मतलब होती है ना, चोट लग गई है, उस दोस्त को अपने कंधे पर रख के फिर भी एम्यूनेशन के साथ कैसे भाग रहे हैं। कार्मी की बुद्धि, ठीक है? कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, राइट? आपके अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन पूरी चेंज कर देती है, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन चेंज कर देती है, बोलती है आज से जीएसटी लागू होता है और आज से ये हो जाता है, राइट? हाँ, बिजनेस वालों को क्या करना पड़ेगा? पूरी अपनी कार्मी की बुद्धि लगा के सब कुछ शिफ्ट करके खटाखट खटाखट सब पेपर्स चेंज करके ड्राफ्ट कुछ सिस्टम्स चेंज करने पड़ते हैं ना, फिर भी वो लोग कर लेते हैं, क्यों? कार्मी की बुद्धि इतने सालों से करते आए हैं, दे नो हाउ टू अडैप्ट एंड डू एवरीथिंग, ठीक है? इसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको बता देना चाहती हूँ कि कार्मी की बुद्धि है ना धीरे-धीरे आती है, बहुत धीरे-धीरे आती है। धीरे-धीरे आती है मतलब टाइम लग जाता है, कभी-कभी 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है? हम जैसे लोग इम्पेशेंट होके कार्मी की बुद्धि को सोचते हैं जल्दी आए, ठीक है? जैसे विनीता जी की पोती खाना बनाने लगी, रोटी बनाने लगी, पहले पहले दिन रोटी बनाती है, तो ऑब्वियसली एक साइड से तो डेफिनेटली मोटी होगी और एक साइड से पतली होगी और गोल तो डेफिनेटली नहीं होगी, राइट? तो विनीता जी को पहले दिन से नहीं, ऐसी कैसी रोटी बनाई है, तेरे दादू तो ऐसी रोटी खाएंगे नहीं, आधी मोटी आधी पतली और आधी गंदी बनाई है तूने भी बेटा, ये तो ऐसी रोटी कोई नहीं खाएगा। नहीं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो, नहीं बेटा ये तेरी पहली रोटी है ना, मैं खाऊंगी, चाहे मतलब मोटी है तो क्या हुआ, कई लोग मोटी रोटी खाते हैं, पतली रोटी, मतलब नो, एनकरेज देम कि ये तेरी पहली रोटी है, मैं खाऊंगी, चाहे जली हुई हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे जैसी भी हो, मैं खाऊंगी। यू अंडरस्टैंड? एनकरेज पीपल व्हेन दे आर, जब वो कार्मी की बुद्धि में घुस के वो स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें कार्मी की बुद्धि में बहुत टाइम लगता है, टाइम सुपर लगता है, ठीक है? बहुत ज्यादा लग जाता है। देखो वैने की बुद्धि बहुत फास्ट ऑपरेट होती है, पर कार्मी की बुद्धि में बहुत टाइम लगता है। मान लो 5 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो स्टार्टिंग में हैव पेशेंस, ओके? एंड डोंट शो योर नहीं, तुमको तो रोटी बनानी नहीं आती, तुमको तो ये नहीं करना आता, तुमको तो वो नहीं करना आता, राइट? हाँ, तो विनीता जी जब पहली बार आपने मोबाइल ऑपरेट करना सीखा था, तो आपको भी तो नहीं आता था ना? आपके बच्चे क्या बोलते हैं? दादी ये बटन नहीं, ये बटन दबाओ, बोला था ना आपके बच्चों ने, ठीक है? हाँ? और 10 बार करने के बाद आपको समझ में आई थी। तो उन लोगों ने भी तो पेशेंस दिखाई ना आपको मोबाइल सिखाने में, क्योंकि आप कितना स्लो काम करते थे, राइट? तो आप भी वो बिज़नेस चालू करते हैं, मान लो आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन आपके बिज़नेस में आ रहे हैं, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को काम करना, कुछ गड़बड़ भी कर दी, गलत डिसीजंस ले लिए, गलत काम हो गया। क्या करो? कोई बात नहीं बेटा, एक्सपीरियंस तो मिला ना, सीखने को तो मिला ना, ठीक है बेटा? आई एम श्योर तुझे समझ में आ गई कि इस बार आदमी की पहचान तू नहीं कर पाया, इसलिए तो तेरा गड़बड़ हुई, ठीक है? अगली बार एक्सपर्ट्स को लेके यही काम करना, अगली बार पहले स्किल्स डेवलप करना, फिर इस काम में घुसना, ठीक है? हाँ? फिर ऐसे उनको गाइड करो। गाइड करने का मतलब है उनका हौसला अफ़ज़ाई करो। उनको ये मत बोलो डफ़र आता है नहीं है, लॉस करके बैठे हैं, नहीं है। ऐसे बताओ, क्या आप अपने विनीता जी, आप अपने छोटे बच्चों को जो अभी नई-नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? क्या पता आपकी पोती दाल बनाए और वो दाल इस तरह से बनाए कि वो नीचे लग गई। होती है ना, पूरा कुकर जल गया, होता है ना? आई एम श्योर बच्चे तो रख के भूल गए, राइट? दूध रख के भूल गए, सब कुछ आता है। क्यों डाँटना? कोई बात नहीं बेटा, मैं भी जब थी ना तेरी उम्र में, मैं भी ऐसे करती थी। दाल दूध गैस पे रखा और 10 काम करने चली गई, वापस आके देखा सारा मिलाई खराब, मतलब होती है ना, दूध गिर गया, राइट? सो टेल देम दैट इट इज़ ह्यूमन, नॉर्मल लगे रहो, यू एनकरेज
दैट पीपल, आदमी लगे रहे, क्योंकि लगे रहेंगे तो धीरे धीरे कार्मिक की बुद्धि आ जाने की वजह से आदमी डेवलप हो जाता है। ठीक है। अभी एक होमवर्क है, एक होमवर्क मैं दे रही हूं। होमवर्क में लिखिए, होमवर्क में है वट एवर यू डू यू विल एक्सेल एट इट। सो मेरा सवाल ये है, होमवर्क ये है, व्हाट आर यू कॉन्स्टेंटली डूइंग? आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो उसकी लिस्ट बनाओ। क्योंकि इफ यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग पॉजिटिव थिंग्स यू विल एक्सेल एट इट। यदि आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हो, आप लोगों को डरा नहीं रहे हो, और आप लोगों को हौसला अफजाई करके लोगों को हिम्मत देके बोल रहे हो नहीं तुम आगे कर सकते हो, राइट? जो जो आप कर रहे हो ना, आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है। बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग, हेटिंग, लाइंग, डिसीटिंग, यू विल अल्टीमेटली बिकम गुड एट इट। इसका मतलब विनीता जी, आप यदि स्ट्रीट स्मार्ट हो और बोलते मैंने तो बताया उसको उल्लू बना दिया, राइट? चिंता मत करो, आप उल्लू बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है। आप झूठ, पता है मैंने झूठ बोला और उसको पता भी नहीं लगा, तो सचमुच आप एक्सपर्ट हो जाओगे। झूठ बोलोगे सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा। तो अच्छे काम में भी आप एक्सपर्ट हो सकती हो और गंदे काम में भी एक्सपर्ट हो सकते हो। तो आप अभी पहले ये सोचो कि आप क्या कर रहे हो, पहले फिगर आउट करो कि आप गंदी चीजें ज्यादा अच्छी कर रहे हो कि अच्छी चीजें ज्यादा कर रहे हो। पहले लिस्ट बनाओ। क्या बनाओगे लिस्ट? व्हाट एम आई कॉन्स्टेंटली डूइंग, एक लिस्ट बनाओ दोनों। ओके। फिर देखो क्या नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, तो मैं उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं। जैसे अरे यार वो लोग तो संथारा करने के लिए रेडी नहीं है, राइट? अरे रे वो तो बेकार लोग हैं, पे कैसे करेंगे, बहुत मुसीबत है। नहीं, मुसीबत क्या चीज होती है? लगे रहो इस दुनिया, लगे रहो भैया। आप अपना तो फर्ज बजाओ बजाओ करने का। संथारा आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण वासुदेव को भी पता था कि मेरा संथारा नहीं आएगा, फिर भी लगा रहा ना लास्ट मोमेंट तक। नहीं, अरिष्टेमी भगवान की शरणा में रहा, रहने की पूरी कोशिश की, राइट? कोशिश करो। ठीक है। सो मेरा सवाल क्या है, आप क्या कर रहे हो? लिस्ट बनाओ दोनों चीजों की, गुड और बैड, और सोचो कैसे वो नेगेटिव को पॉजिटिव में करो। क्योंकि नेगेटिव में एक्सपर्टीज बना ली ना, तो याद रखना वो भी अगले भव में लेके जाओगे। कार्मी की कर्मजा बुद्धि के अंतर्गत वो भी अगले भव में लेके जाओगे और अगले भव में भी वही करोगे। तो विनीता जी चाय बनाने में एक्सपर्ट है और चाय पिलाने में एक्सपर्ट है ना विनीता जी? हाँ, है ना विनीता जी? जी किचन में जाती ही नहीं हूँ मैं कभी। पर चाय पिलाने में एक्सपर्ट हो कि लोगों को रात्रि भोजन त्याग करवाने में एक्सपर्ट हो? सोच के देखो। ठीक है। हाँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, सोचो कि वो किस चीज में बुद्धि बढ़ा, कर्मजा बुद्धि किस फील्ड में बनानी है। जैसे वैने की बुद्धि में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं यदि चोरपल्ली के किसी उसका मतलब जो चोरपल्ली का जो सरदार है उसका ज्यादा गुणगान गाऊं, उसका विनय करूंगी, तो मैं 5 साल में चोरपल्ली का मैं सरदार बन जाऊंगी, है ना? समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लाइन ऑफ टेररिस्ट मैं बन जाऊंगी यदि मैं टेररिज्म का ही को हीरो मानूंगी। ठीक है, राइट? सो विनय की बुद्धि में भी किसका विनय करना किसका नहीं करना ये आपको डिसाइड करना है। तो वैसे ही कर्मजा बुद्धि में भी आपको डिसाइड करना है कि किस चीज में आपको माहिरता चाहिए। गालियां देने में, क्रिब मारने में, राइट? किसी की इंसल्ट करने में, किसी को लुक डाउन करने में आपकी माहिरता है, तो आई एम श्योर अगले 10 साल में बेटा आप उससे भी ज्यादा माहिर बन जाओगे। ठीक है। सोचो आपको किस में माहिरता चाहिए। ठीक है। हम्म। ये होमवर्क करना तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप किस में माहिर बन रहे हो। ठीक है। ये होमवर्क जरूर करिएगा। अगली क्लास में, आज मेरी कार्मिक की बुद्धि का खत्म हो गई, मैं अगली क्लास में पारिणामी की बुद्धि कराऊंगी। और ये वाला जो होमवर्क है एक बार करके हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे कार्मिक की बुद्धि का। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो।
चतारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पन्नतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। विनीता जी, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करना आपका काम है, कोशिश से भी वयावच ऑपरेट होता है। वो संधारा नहीं भी कर पाए तो भी वयावच का फायदा आपको जरूर मिलना चाहिए। मेरा काम है, आप मेरी स्टूडेंट हो, मेरा काम है आप मोक्ष में जाओ, आप वयावच करो, आप निर्जरा करो, राइट। तो आप अपने रूल्स मत ब्रेक करना। रूल्स ब्रेक क्या करना? जैसे ना रवाना लोगों को लुक डाउन करना, न अपने आप को मान करना, न राग करना, न द्वेष करना, किसी से राग और द्वेष नहीं करना, क्योंकि सामने वाले के निकाचित कर्म हुए तो बेचारे आप भी, आप जैसे लोग क्या करोगे, राइट। ठीक। बिल्कुल राग द्वेष नहीं करना, वीतराग अवस्था में रहना, मैत्री भावना भाना, बार बार महावीर स्वामी भगवान को साथ में रखना और कोशिश करते रहना। कोशिश करना इज गुड वयावच। समझ में आया? बिल्कुल। सक्सेस होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं है, ये सामने वाले की कर्म है। यदि ये बात समझ में आ जाएगी ना विनीता जी, यूल डू गुड, यूल डू गुड। ठीक है। निर्जरा का फायदा फिर भी मिलेगा, सामने वाले का कुछ भी हो, आपको तो निर्जरा मिल रही है ना, ये सोच करके आगे बढ़ो। ठीक है। बिल्कुल भी वीतराग दशा होनी चाहिए। नो राग एंड द्वेष, नो राग एंड द्वेष, नो लुकिंग डाउन, नो जजिंग, नो जजिंग द सिचुएशन, नो जजिंग द सिचुएशन। याद रखना विनीता जी, संथारा उस जीव को नहीं आया ना तो भी वो तीसरे भव में मोक्ष जा सकता है, ऐसी कैपेबिलिटीज आती हैं, राइट। कृष्ण वासुदेव को संथारा नहीं आया, तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तीर्थंकर बन के, राइट। हाँ, संथारा बहुत बड़ी चीज है, पर वो नहीं हुआ ना तो भी वो जीव तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। ये जान करके स्ट्रांग रहो। ठीक है। कोई बात नहीं, भगवान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तीसरे भव में निकाल देना, हलुकर्मी बना के भेजना इसको। ठीक है। तो संथारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैन धर्म बहुत संथारे को पे बहुत बहुत चीजें हम लोग रखते हैं। नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो भी संभाव, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, उसके कर्मानुसार हुआ, फिर भी वो क्या पता तीसरे भव में निकल जाए। ऐसा सोच करके एवरीथिंग इज अ विन विन सिचुएशन, दैट इज द ओनली विन। देखो जब जीव जाता है ना, सब कुछ लॉस ही लॉस है। उसके घर वालों को लॉस है, मतलब उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, सबको लॉस ही लॉस है, माँ बाप को, सब रिश्तेदारों को लॉस ही लॉस है। दिस इज द ओनली गुड थिंग कमिंग आउट ऑफ इट, कि वो जीव मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहा था, कुछ धर्म करके जा, दैट इज द ओनली विन। ठीक है। जैसे आप मान लो मर रहे हो तो इट इज अ लॉस, एवरीवेयर इट इज अ लॉस, सबके लिए लॉस है। ठीक है। घर वालों के लिए लॉस है, सब जो प्यार करते हैं लॉस है, बट विन इज व्हाट? संथारा करके अरे नहीं अच्छा हो गया, वो मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहा, आदमी खुश हो जाता है ना। थिंक ऑफ दैट। नहीं होगा तो भी तीसरे भव में जाएगा, ये सोच करके बिल्कुल भी राग द्वेष होने के बाद भी राग द्वेष नहीं करना है। ठीक है। नो राग द्वेष। ठीक है। नो माया, थैंक्स। नो वीतराग दशा। ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र।